जिनेंद्र, हम लोगों ने क्लासेस में एक एक डाउट था। बाद में किसी ने सवाल पूछा था तो मैं उसका क्लेरिफिकेशन क्लास में दे देती हूँ। पिछली क्लास में ना, एक या दो क्लास पहले मैंने कहीं पे ऑर्गन डोनेशन की बात की थी कि ऑर्गन डोनेशन इज अ गुड थिंग। मतलब जैसे हम लोग खून देते हैं या आंखें मर जाने के बाद आंखें या हार्ट या ये सब होता है ना, लिवर किडनी, वो देते हैं टू इन स्पेशलाइज्ड केसेस। तो वो वाला चला था और मैंने बोला था कि श्रावक व्हेन दे डू इट इज वेरी गुड एंड इट इज लाइक लिटरली सेविंग लाइव्स एंड लिटरली मेकिंग लाइव्स बेटर। और इसमें वो जो क्रिया भी नहीं लगती है जो उनको लगती है। तो नेक्स्ट काउंटर सवाल था किसी का कि साधु भगवंत जो है वो ये क्यों नहीं करते हैं। मतलब व्हेन अ साधु डाइज, व्हाई डू दे नॉट डोनेट देयर ऑर्गन्स आल्सो। सो उस पे ना, देयर वर टू थिंग्स व्हिच आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई टू सर्टेन थिंग्स। एक तो ये है कि इफ देयर आर साधु ना, वो लोग किसी भी श्रावक या नॉर्मल लोगों की मदद नहीं करते हैं। सीरियसली, दे डोंट डू एनी मदद। ठीक है। उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है, आई जस्ट शो यू समथिंग, आई जस्ट शो यू विच माइट बी वेरी शॉकिंग। ये जो नौ तत्व है, ठीक है, नौ तत्व में जीव अजीव बंद आश्रव पाप पुण्य संवर निर्जरा मुख्य नौ तत्व हैं। ठीक है। इनमें से साधु जो होते हैं ये दो एक्टिविटीज करते हैं, संवर और निर्जरा वाली एक्टिविटीज करते हैं। ये एक्टिविटीज है, जब ये दोनों करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मोक्ष एज एन एम करके एक्टिवेट करके ये तीन चीजें एक्टिवेट करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रहण करने योग्य। देखिए, ये तीन ग्रहण करने योग्य है। ठीक है। वो पुण्य की एक्टिविटीज नहीं करते हैं, कम वॉट में। ठीक है। दे डोंट इंडल्ज इन पुण्य एक्टिविटी, नो साधु विल इंडल्ज। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप 10 दिन के भी प्यासे हो, भूखे हो ना, आप उनको जाके बोलोगे कि भैया मेरे को बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। आप तो क्या, आपका छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा गया और मारासा के पास पानी है क्योंकि वो गोचरी में लेके आए हैं, और आपका बच्चा बोल रहा है मम्मी प्यास लगी है, मम्मी प्यास लगी है, पानी दो। मारासा नहीं दे सकते हैं पानी, अपना पानी नहीं देंगे। अब बोलोगे वो 1 साल का बच्चा, इतनी तो दया कर लो। रजनी जी, क्या वो देंगे बताइए? हाँ, सोचो नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इतने निष्ठुर वो कैसे हो अपने सकते लिए हैं? मांग क्यों नहीं दे सकते हैं? वो अपने लिए घर से मांग के लाए, वो दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरों को नहीं दे सकते हैं। वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, यदि वो किसी को देते हैं तो उसमें वो तीर्थंकर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। दे डोंट गिव अंडर कंपैशनेट ग्राउंड्स ऑल्सो। वो पलट देंगे, फेंक देंगे, लेकिन न खाने को देंगे न पानी, मतलब अपना लाया हुआ श्रावकों को नहीं दे सकते। तो आप बोलते हो भूखे आदमी को पानी, स्थान, ये वाटर, नथिंग दे कैन गिव। पुण्य की एक्टिविटीज दे कैन नॉट इंडल्ज इन। ठीक है। यदि आप इनका कल्प समझोगे ना, देन यू विल रियलाइज व्हाई, एंड मतलब देयर इज अ वेरी बिग रीजंस व्हाई। बट शॉर्ट में आपको अभी तक यदि उसकी गहराई नहीं समझ में आती कि भगवान ने क्यों निषेध किया है, तो इतना समझ लो, महावीर स्वामी भगवान हैज सेड नो फॉर पुण्य एक्टिविटीज फॉर अ साधु। ठीक है। नो पुण्य एक्टिविटीज फॉर अ साधु। सो श्रावक, they cannot do that. One of the reason is this. Second of the reason is, आपको इस पे डिबेट करना है तो यू कैन आर्ग्यू द केस बैक। यदि आपने कहीं देखा हो किसी साधु को सोशल वर्क की एक्टिविटीज या पुण्य की एक्टिविटीज करते हुए, कैन आर्ग्यू द केस। आई गिव यू आंसर्स, आई एम रेडी टू आंसर दैट। आगम प्रमाण से आई कैन गिव यू। सेकेंड रीजन ये है कि यदि वो बोले, एक मिनट, यदि साधु बोले कि मेरे मरने के बाद मेरी आईज प्लीज डोनेट कर दीजिएगा या ले लेना या वट एवर, यदि वो बोलते हैं तो इन दैट केस जो भी क्रिया उनके इंस्ट्रक्शंस पे बाद में होती है, उनकी डेड बॉडी के बाद में होती है, वो सारी क्रिया उनको लगेगी। उसको बोलते हैं पाश्चात्य क्रिया। और साधु को ऐसा नहीं कलपता है। साधु जैसे ही उनकी डेथ होती है ना, तो उनकी क्रिया खुद बंद हो जाती है। वो इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते जलाओ। तुम बोलते हैं ये क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन देते कि जल्दी जल्दी जला दो, अंतर मुहूर्त, मतलब हम लोग तो बोलते हैं कि प्लीज 40 मिनट, मतलब जितना जल्दी हो सके जला दो, हम तो बोलते हैं। साधु तो ये भी नहीं देते, क्योंकि जैसे ही आप करोगे अग्नि का सबका आरंभ चालू हो जाएगा उनके निमित्त, तो वो ये इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देते हैं।
जो मेरे को जल्दी जला देना, मर गए तो मर गए, दैट्स इट। दूसरे जो साधु बच जाते हैं ना, वो जितना जल्दी हो सके वो बॉडी को ठीक ठाक करके, जो उनको पात्रे लेने हैं, कपड़े लेने हैं, देने हैं, जो उनको डिस्कार्ड करने हैं, वो वहां पे रखते हैं और उसी वक्त हैंड ओवर कर देते हैं श्रावक को। देयर इज नो एक्टिविटीज अदर देन दैट, ठीक है। तो उसके बाद आप उनके बॉडी का कुछ भी कर सकते हो। सो मोस्टली हम लोग श्रावक लोग हैं, जो कि हम लोग अपनी बॉडी को जलाते हैं, हम लोग उनकी भी बॉडी को जलाते हैं। बट ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि उनके बॉडी को जलाया जाए, नहीं जलाया जाए, कुछ नहीं, ठीक है। आगमों में तो कितना वर्णन आता है कि पहाड़ पे वो चले गए, पहाड़ पे संथारा किया, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो दे डिड ऐसा, वो वापस आए और उन्होंने अपने मतलब उनके पात्रे वात्रे अब उनके गुरुओं को दे दिया, ये वर्जन आता है। कहीं नहीं आता है कि बॉडी का क्या किया, ये सब आता है। इट वॉज लेफ्ट देयर, ठीक है। सो इज देयर एनी काउंटर क्वेश्चंस टू दिस प्लीज? ये पाश्चात्य क्रिया वाली के मारा सा यदि इंस्ट्रक्शन दे कि मेरे बाद मेरी आंखें या कुछ कर लेना, देन आंखें डोनेट वो कर सकते हैं। बाकी सब ऑर्गन्स तो यू नीड अ लाइव बॉडी, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल विद देम। सो आंखें डोनेट कर सकते हैं, बट अगेन वो क्रिया लगेगी। जब वो जलने की भी क्रिया के मुझे जल्दी जला देना, ये देना, वो भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो आंखें मेरे मरने के बाद आंखें ले जाओ, वो वाली क्रिया का भी वो लोग नहीं लेंगे। दैट इज द मेन टू रीजंस। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? पर आशिमा जी, आपने बोला अगर महाराज साहब नहीं करते पर श्रावक जी डोनेट कर सकते हैं क्या? अभी जैसे मेरे मतलब यदि संसारी भाई बहन कोई दीक्षा लिए हैं और मुझे लगता है उनकी आंखों का डोनेट करना, क्या वो हो सकता है? नहीं समझ में आया, मतलब आप चाहते हो कि मारा साहब मर गए हैं, मारा साहब की डेथ हाँ हो गई है, तो आप चाहते हो कि उनकी हाँ, बॉडी को जल्दी से इसमें से जो लेना है ले लो आप? इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू ट्राई वैसे टू डू नहीं, दैट? नहीं नहीं, जैसे मेरी मम्मी गुजर गई, मैंने माँ का डोनेट किया ही, वैसे अभी संसारी में मेरे कोई है, तो अगर वो चले गए तो उनका तो मैं करवा सकती हूँ क्या? ये होता है क्या? हो सकता है क्या? शशिकला जी, मैंने कि आपको, मेरे को आपका सवाल ही नहीं समझ में आया। मतलब आप किसकी बात करो, साधु है कि महाराज श्रावक, साहब किसकी? महाराज साहब गुजर जाते हैं और संसारी के भाई बहन कोई हो, अगर वो डोनेट कर सकते हैं क्या? ऐसा देखने सुनने में तो नहीं आया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ये मारासान नहीं प्रश्न करेंगे, है। दे विल नॉट डू। और मुझे भी लगता है कि कंसेंट होना चाहिए, मतलब कि व्हाट यू हाँ, आई वांट टू डू विद माय बॉडी, राइट? हम बोलते ही है ना अपने बच्चों को कि मतलब डोनेट कर सको तो कर देना, ये बॉडी महाराज कर साहब देना, ये कर खुद देना। ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं ना व्याख्यान में। वो आपके लिए करते हैं, आप हाँ, खुद के तो लिए नहीं कर सकते, खुद के लिए तो नहीं कर उनके लिए, सकते। उनको नहीं कलपता है क्या? जैसे मैंने बोला कि श्रावक कैन डू, साधु को नहीं बोल सकते हैं। तो मैटर एंड्स। अब वो यदि वही चीज साधु बोले तो गलत कहाँ है? बट डजंट मीन कि वो बोल रहे हैं तो उनको करना पड़ेगा। नो, वो क्रिया ओके, नहीं लगाएंगे। एनीवे पुण्य की एक्टिविटीज दे डोंट डू। पुण्य की ओके, कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं। पुण्य की एक्टिविटी भी आप और मैं, श्रावक जो है ना, अनुकंपा भाव, सम्यक दर्शन में वन ऑफ द कंपोनेंट इज अनुकंपा। अनुकंपा से हम लोग वो पुण्य की एक्टिविटी कर लेते हैं। अदरवाइज पुण्य इज नॉट अ थिंग हायर अप। जनरली क्या होता है कि अभी तक सोचा जाता है कि सोशल वर्क इज वेरी गुड, पुण्य की एक्टिविटीज इज वेरी गुड, राइट? ओ माय गॉड, ये तो कितनी पुण्यशाली पुण्य की एक्टिविटीज कर रहा है, उसको ग्रेट माना जा रहा है। ये जनरल पार्लेंस में माना जा रहा है। जैन धर्म सोशल वर्क, पुण्य की एक्टिविटीज को कहीं इतना ग्रेट नहीं मान रहा है, बट संवर निर्जरा की एक्टिविटीज को बहुत हाई लेवल की मान रहा है, ठीक है। एक जीव साधु बन जाता है जैन कम्युनिटी में तो कितना ग्रेट माना जाता है संवर निर्जरा की एक्टिविटीज। एक आदमी वर्षी तप करता है, अट्ठाई करता है, तो उसको बहुत ग्रेट माना जाता है। पर सोशल वर्क करता है तो उसको इतना ग्रेट नहीं माना जाता है। पुण्य की एक्टिविटीज यहाँ पे है और संवर निर्जरा की एक्टिविटीज यहाँ भी नहीं है, उससे भी बहुत हाई लेवल की है, बहुत हाई। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पुण्य एंड संवर निर्जरा की एक्टिविटीज, ठीक है। ओके। पुण्य श्रावक करता है, अनुकंपा मतलब सम्यक दर्शन सहित अनुकंपा भाव की वजह से, अदरवाइज नॉट। ओके, या भरत भाई, भरत हाँ, टेल मी। तो ये आपने अभी बोला जैसे कि साधु को तो क्रिया लगेगी, पर श्रावक को आपने बोला कि कोई क्रिया नहीं लगती है, तो ऐसा कैसे? सी इफ आई डाई, आई डोनेट, इफ आई गिव ब्लड, मान लो यू आर डाइंग एंड आई गिव ब्लड, ओके, हाँ। एंड यू सर्वाइव इट बिकॉज ऑफ माई ब्लड, यू सर्वाइव, अदरवाइज तुम मर जाते। अब तुम जिंदा हो तो तुम पाप की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उसको, उसकी मेरी मेरे को क्रिया नहीं लगती, ये वाली परंपर की क्रिया नहीं लगती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक परंपर की क्रिया का एक बहुत भगवती सूत्र में एक टॉपिक है, 25 क्रिया के अंतर्गत ये आता है, ठीक है।
कि अच्छा। निश्चय दृष्टि से परंपर की क्रिया नहीं लगती है। समझ में आया? हाँ। हाँ, ओके पर ओके। साधु यदि बोलता है मेरे मरने के बाद ये कर लेना, नहीं भाई, तुम मरने के बाद बस मर गए, तुम मर गए, दैट इज ऑल, फिनिश, तुम्हारा मैटर ओवर। व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी इज नॉट योर डोमेन, इज अच्छा। नॉट। भगवान का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मरने के बाद तुम बॉदर करोगे तुम्हारा बॉडी का क्या हुआ, कि उसको किसी ने जलाया नहीं जलाया, कि चील कौवे खा गए, शेर खा गया, बॉडी को क्या हुआ, यू आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है? ओके ओके। या शशि जी? हाँ, जय श्रीन्द्र। या अशीमा जी, जैसे किसी ने अंगदान दिया किसी क्या दूसरे दिया? को, अंगदान जैसे कि आंख देते हैं, जैसे हृदय देते हैं, लीवर देते हैं, जैसे दिया मरने के बाद में, तो हाँ, वो क्रिया करता है, जो जिंदा इंसान होता है जिसने वो अंगदान स्वीकार किया, तो हाँ। वो जो कार्य करता है या कर्म बंधन या पुण्य, तो वो जो मरे हुए जीव को लगता है, क्योंकि उसका अंगदान उसके पास गया ना सारा। अभी वही तो बोला, परंपर की क्रिया नहीं लगती है, नहीं लगती है, अच्छा, ओके नहीं लगेगी। ओके ओके द ओके। मैटर एंड्स। आई थिंक आपने पिछली एक दो क्लासेस नहीं अटेंड की थी, उसमें ये हाँ, टॉपिक मैं चला नहीं था, थी। उसका मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। ये जो पेंडिंग क्वेश्चन आया था, तो पेंडिंग क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 9 तत्व में पुण्य जो तत्व है वो साधु एक्टिवेट नहीं करता है। साधु वो 3 एक चीजें ही एक्टिवेट करता है, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है? आप भी यदि सामायिक में हो, पौषध में हो या संथार में, ये 3 चीजें 100% मोक्ष मार्ग की एक्टिविटीज मानी जाती है। इसमें आप संसार मार्ग बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है? तो ये जब 3 चीजें आप और मैं भी करते हैं, सामायिक, पौषध और संथारा, ये जब हम 3 चीजें करते हैं, इसमें भी हम पुण्य की एक एक्टिविटी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू अ सिंगल पुण्य की एक्टिविटी। समझ में आया? नॉट अ हाँ सिंगल जी, पुण्य की एक्टिविटी। आर वी वेरी क्लियर? यस। हाँ। क्योंकि यदि हाँ सामायिक, पौषध और संथारा इज ओनली फॉर गोइंग टू मोक्ष, इट्स ओनली संवर, निर्जरा, मोक्ष की एक्टिविटीज होती हैं। उसमें आप मर रहे हो, संथारा भेजा लिया और आप बोलते हो नहीं, चावल का दाह पे हाथ लगा दो, मैं दान दे दूंगा, या दाल पे हाथ लगा दो भैया, ये गाय खा लेगी, एंड ऑल दोस थिंग्स, नथिंग डूइंग, नो पुण्य की एक्टिविटीज आफ्टर संथारा, खत्म। देन ओनली संवर, निर्जरा। गॉट इट? आपको ना ओके। आगे चल के ना ये समझ में आएगा कि जैन धर्म ने, महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है, वो जो साधु 100% फॉलो करता है, और हम जैसे लोग सामायिक, पौषध और संथारा, ये 3 एक्टिविटीज 100% मोक्ष मार्ग की है, जिसमें सिर्फ मोक्ष मार्ग होता है, संसार मार्ग आता ही नहीं है। ठीक है? हाँ जी। भगवती सूत्र में ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं कि यदि एक श्रावक सामायिक कर रहा है, तो उसकी जो बीवी है, क्या उसी की बीवी बोली जाएगी कि उसकी बीवी नहीं बोली जाएगी, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग वाली एक्टिविटीज कर रहा है ना। मोक्ष मार्ग वाली मतलब संवर, निर्जरा की एक्टिविटीज कर रहा है, 100% मोक्ष मार्ग में है, तो वो उसकी बीवी, उसकी जाया मतलब वाइफ, उसकी जाया बोली जाएगी कि नहीं बोली जाएगी? तो भगवान ने कहा नहीं, उसकी बोली जाएगी। तो कहते क्यों? तो कहते उसका स्नेह संबंध उसके साथ नहीं स्नैप हुआ है, मतलब द स्नेह संबंध इज स्टिल देयर। मतलब उतना बेयर मिनिमम चीजें होती है, बट नो एक्टिविटीज, नो रिलेशन, नो नथिंग इज पॉसिबल देयर। समझ में आया? ये अच्छा। पुण्य तत्व का टेक है। एंड जस्ट पुण्य तत्व वी हैव नॉट डन, आई अंडरस्टैंड, बट दैट इज हाउ डिफिकल्ट द पुण्य तत्व गेट्स। एनी क्वेश्चंस? चलिए, आज हम लोग आगे चलते हैं क्लास की एक्टिविटीज में। एंड व्हाट आर वी गोना डू? हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर नर्क आयुष कर्म हम लोग कर रहे थे। आयुष कर्म में हमने नरकायु के चारों कंपोनेंट्स देख लिए थे। आज हम तिर्यंच आयु का देखेंगे कि व्हाट आर द रीजन जिससे हम तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। और इसके 4 कारण हैं। पहला है माया करने से, नेक्स्ट है गूढ़ माया करने से, राइट? मैं चारों इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। असत्य वचन बोलने से, ये असत्य वचन मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, वो भी तो माया ही है।
राइट। और झूठा माप तोल से, झूठा माप तोल का मतलब होता है मैं टमाटर बेच रही हूँ, आपको बोल तो रही हूँ कि ये 1 किलो है, पर 1 किलो की जगह मैं आपको 800 ग्राम ही दे रही हूँ, तो दैट इज झूठा तोल माप, ठीक है। सो ये चारों चीजें माया के अंतर्गत आती है। तो बेसिकली द मेन प्रॉब्लम इन इज माया इन तिर्यंज। अब ये जो है ना माया, गूढ़ माया, ये सब चीजें, इसको मैं समझाने की अलग अलग तरीके से कोशिश करती हूँ, ठीक है। माया को कैसे बोला जाएगा? नॉर्मल माया जो होती है ना, कई बार हम लोग सोचते भी नहीं है, बिना प्लानिंग से बोल देते हैं, हो जाता है। कई बार गलती से भी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसको माया बोलते हैं, ठीक है। छोटा मोटा झूठ बोल दिया, नहीं है, पता ही नहीं था कि नहीं था, वो माया के अंतर्गत आ जाएगा, झूठ बोलने के अंतर्गत आ जाएगा, असत्य वचन के क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। बट यदि मैं प्री प्लानिंग से आपको उल्लू बनाने की कोशिश करती हूँ, होता है ना प्री मेडिटेटेड, मतलब प्लानिंग से और ऑर्केस्ट्रेट करके मैं आपका बाजा बजाने की कोशिश करती हूँ, आपको उल्लू बनाती हूँ, आपको ठगती हूँ, सो वो गूढ़ माया में आता है। समझ में आया? सो प्री प्लानिंग इज वन। गूढ़ माया का मतलब होता है प्री प्लानिंग से, मतलब पूरा दिमाग लगा रही हूँ, प्लानिंग के साथ मैं कर रही हूँ। दूसरा है, मैंने एक बार जब झूठ बोला तो वो है माया। अब मैं अपनी एक झूठ को छुपाने के लिए मैं 10 झूठ मुझे बोलने पड़ते हैं ना, नहीं तो तुमको तो असलियत पता लग जाएगी मेरी। तो जो मैं 10 झूठ बोल रही हूँ ना, वो गुड़ माया को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। सो जैसे, ठीक है, इस पे और भी टेक्निकल बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर माया, गुड़ माया जो है ना, हम लोगों को लगता है कि आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, किसी को भी टोपी पहना के अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाता है, राइट। सो आपको कितना लगेगा, बड़ा यार मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, अपनी लाइफ अपना ध्यान खुद रख सकता है, राइट। उसको उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रीट स्मार्टनेस में कैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ना, किसी को टोपी पहना के, किसी को भी करके वो अपनी कर लेता है। दिस इज वन वन चाइल्ड। और दूसरा भाई बेटा बहुत सीधा है, वो किसी को उल्लू नहीं बना सकता, किसी को ठग नहीं सकता, किसी और वो ठग भी लेता है, कुछ बुरा भी होता है तो वो उसको बुरा लगता है कि मैंने ठगा किसी को, ये सब करता है, तो ऑब्वियसली वो कम कमाता है। सो आपको, आप किसकी तारीफ करोगे बताइए, सोच के ईमानदारी से बोलना। आपके यदि 2 बच्चे हैं तो बोलिए, सोचिए, आपको जो कौन सा कम बच्चा कम ज्यादा बेटर लगेगा? जो कम कमाता है और ईमानदारी से काम करता है वही। देखो मेरी जैन धर्म की क्लास में हो इसलिए आप आराम से बोल रहे हो, पर असलियत में ना आपको ना बड़ा हैप्पी होगा, यार ये मेरा पहला वाला बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, सीरियसली यार, उसके टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो किसी को भी टोपी पहना के ना अपनी जिंदगी जी लेता है, राइट, वो अपना कर लेगा। ये दूसरा इतना सीधा है ना, तो आप मुंह ऐसा करके बोलोगे यार इतना सीधा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या होगा इसका, मुझे तो टेंशन हो जाती है इसकी, कब तक मैं इसको गाइड करती रहूंगी, कैसे मैं करती रहूंगी, मतलब यू विल डू दिस, ट्रस्ट मी, यू विल डू दिस, ठीक है। जो लोग सीधे होते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत टेढ़ी है, सुपर टेढ़ी है, इस दुनिया वालों के साथ हैंडल करने के लिए ना सीधे लोग है ना मिसफिट हो जाते हैं टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, राइट। सो आपको ना यदि टेढ़ा आपका बच्चा है ना, तो आपको बड़ी खुशी होगी। सो ये एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये रियलिटीज ऑफ लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस दैट, ठीक है। So I was very upset. I went to Manasa and said, Manasa, my daughter, I mean, what do I say? I mean, इतना सीधा, मतलब she can't even मतलब understand that, you know, होता है ना वो हर करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, too much. महाराज ऐसे ही तो बच्चे चाहिए हमको, तो चाहिए ही नहीं। मैंने कहा महाराज आराम से एक कोने में बैठी रहेगी, ऐसा भी नहीं उठ के, नो, हर चीज में शी वाज ऑपोजिट ऑफ मी। She was not into sports. She would sit in one place and read books for hours together. शांत चुप उसको। I am more into social. मैं जाके 10 लोगों के साथ तब तक फ्रेंडशिप करूँ, just the opposite of me. It frustrated and it went मारा ऐसे ही बंदे चाहिए। तुम क्या भाग रहे हो इधर उधर, क्या मिला? एक जगह पे बैठ के देखो, ये बच्चा 3 समायक मेरे सामने, इसलिए वो मारासा के सामने छोटी उम्र से 3 समायक करने की कैपेसिटी थी उसमें, वो छोटी सी, मतलब वो 2 साल की भी थी तो शी कुड डू आराम से 2-3 घंटे की समय के लगातार। मारासा के पास गए हैं, सुबह से मैं लेके गई हूँ उसको, वो कोई मारासा आते थे उसको ले जाते थे, वो मारासा के साथ बैठी रहती थी, वो मतलब मारासा गोचरी में गया तो उसके साथ गोचरी में भी चली जाएगी, वो सब कुछ कर लेगी, ठीक है। फिर मैं जा रही होंगी तो वो मैं उसको उठा के घर ले जाऊंगी, आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट।
सी तो आई वॉज वरीड कि मारा सा ये बहुत सीधे हैं, मतलब दे नीड माई प्रोटेक्शन ऑल द टाइम, मैं कब तक उनको प्रोटेक्ट करती रहूंगी, वाई कांट दे बी कांट दे अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज बैड, वाई कांट दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वाई कांट दे शो देयर एग्रेशन, राइट? सो मारा सा's वर्ड वाज लाइक दैट कि ऐसे लोग कम कर्म बांधते हैं, इट इज अ गुड थिंग। समझ में आया? यदि जो टेढ़े होते हैं, जो माया करते हैं ना, यू वुडेंट बी हैप्पी विद देम, यू वुडेंट बी हैप्पी, बिकॉज वो लोग जबरदस्त कर्म बांध के वो बाजा बजाते हैं। सो ट्रस्ट मी, इट इज अ गुड थिंग कि मारासा को मुझे बोलना पड़ा, मारासा हैड टू टेल मी टू रियलाइज यस मैन, मैं तो ये होते हैं ना दूसरे तरीके से चीजों को मैं करती थी। हम लोगों ने भी अडेप्ट किया, वी वर वेरी, आई वाज लाइक लिटरली टू गुड, टू गुड। देन आई रियलाइज द वर्ल्ड इज टू बैड, देन आई हैव टू बैलेंस इट आउट, आई हैड टू डू whatever, मतलब वो लर्न बोलते हैं ना, लर्न एग्रेशन, लर्न बैडनेस, लर्न सब कुछ करना पड़ा टू हैंडल द बैड वर्ल्ड, राइट? सो देन आई रियलाइज दैट बेसिकली हमारे दिमाग में ये प्रोग्राम्ड है कि माया जो करता है ना इज नॉट ऑल दैट बैड। ये बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है, माया करके कोई अमीर बनता है तो आप उसकी अमीरी को ग्रेट बोलते हो, पर दिख रहा है ना कि वो माया करके कर रहा है, फिर भी आप उसकी अमीरी को तारीफ करते हो। और जो सीधे लोग होते हैं उनकी आप वैल्यू नहीं करोगे, यार टू सिंपल करते रहोगे, ठीक है? ये सब चीजें इसलिए बोल रही हूं कि माया जो है ना, 18 पाप के अंदर हिंसा क्रोध मैं करूंगी ना तो आप खट से बोलोगे ये तो गलत है, जैन धर्म के विरुद्ध है, ठीक है ये है, पर मैं माया करूंगी ना तो आप चुपचाप पता है बर्दाश्त करोगे, पता है क्या बोलोगे, इतनी बुरी भी नहीं है यार, ये आदत बन चुकी है। वाई हैव वी इंटरनलाइज्ड एंड टेकन कि ये चीजें ओके नॉर्मल है, करती हैं। ये हम लोगों को देखना है कि वाई हम लोग क्यों माया को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है? माया मतलब मन वचन काया एक रूप नहीं होना। माया की डेफिनेशंस आप लिख लीजिए, अब मैंने पहले भी 4 कषाय जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये लिखाया था, माया का मतलब होता है मन वचन काया एक रूप नहीं होना। तो ये सोचने वाली बात है कि वाई आर वी नॉट, हमारे में माया है एज ए कम्युनिटी, ऑल्सो एज ए जैन कम्युनिटी, देखो हम लोग इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ये नॉट गोइंग अगेंस्ट इट कि ये गलत है तो गलत है। यदि मैं आपको बोलूं कि आपकी ये जो माया है, श्री स्मार्टनेस है, आपको फ्यूचर में तिर्यंच गति दिलवाएगी, क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देती हूँ। इफ आई डोंट डू माया, यदि मैं माया नहीं करती हूं, हाउ वुड माई मनी बी अफेक्टेड? ये सवाल है, मेरा पैसा कितना अफेक्ट होगा, जितनी मैं कमाती हूँ वो कितना अफेक्ट होगा, वो पूछ रही हूँ, ठीक है? तो यदि मैं ईमानदारी से कमाती हूँ, ईमानदारी से सब कुछ करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो मेरे कमाई में कमी होगी? ये सवाल है। नहीं जवाब होगी। दीजिए, क्यों नहीं होगी? भाग्य से कम और उससे ज्यादा मिलता ही नहीं है अपने को। जितना अपने भाग्य में लिखा है उतना ही मिलता है। पुरुषार्थ करना अपना माया से ही अपन पैसे तो जमा फिर करें। तो फिर आप अपने बच्चों को ये सिखाना लता जी कि काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठ के निठल्ले बैठे रहो, मैंने पुण्य कहा से आ पुरुषार्थ जाएगा। करना है, माया नहीं करनी है। आप ईमानदारी से करो ना, माया मत करो, आपके पैसे में कमी ज्यादा नहीं होगी। अगर ओके, ज्यादा सो द आ भी आंसर, जाए। ओके ओके, सो लता जी वी हैव गॉट द आंसर। सो मैं इसको टेक्निकल फ्रेमवर्क में एक थ्योरी करके समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? कि मान लीजिए मैंने एक बूचड़ खाना चालू किया, ठीक है, और मैं उससे रोज 1000 रुपया कमा रही हूं। सो अगेन सवाल खड़ा होता है, क्या वो बूचड़ खाने की वजह से मैं पैसे कमा रही हूं, कि मेरे ऊपर चिपके हुए पुण्य प्रकृति के कर्म जो है उससे पैसे कमा रही हूं? किसकी वजह से वो 1000 रुपया आ रहे हैं मेरे पास? हाँ, पुण्य प्रवृत्ति की वजह से। पुण्य प्रकृति की पुण्य वजह से, प्रवृत्ति। ठीक। हाँ, क्योंकि कई बार लोग माया करते हैं और उनको 1000 रुपया भी नहीं कमा पाते। माया तो सब लोग दुनिया में करते हैं, फिर भी घाटा ही हो जाता है, ठीक है? सो ये समझो कि आपको जो कमा रहे हो ना, वो आपके ऊपर चिपके हुए पुण्य की वजह से कमा रहे हो। सो ऐसा वर्क करो जिसकी वजह से जो कर्म बंध है ना, ऑल टाइम मतलब लो हो। इसीलिए जैन धर्म में
कौन से बिजनेसेस पिक करना, इसका बहुत वर्णन आता है, ठीक है। उसका कर्मादान के अंदर भी वर्णन आता है, उसको अनडुएबल के अंदर के भैया ये सारी बिजनेसेस तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे बूचड़ खाना लगाना और ये सब जो जो होते हैं ना, जिसमें पंचेंद्रिय चीजें इन्वॉल्व होती है मरने वाली, वो तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो नॉन डुएबल्स भी हैं, कर्मादान वाले की थियोरीज भी हैं, ये सब कुछ भी है। और फिर भी बोला जाता है कि देखो इसमें हिंसा है, उसमें भी आगार रखो। आगार का मतलब होता है आप 5-6 आगार बिजनेसेस रखो, उस हर एरिया को क्या रखो। तो आप जब श्रावक के 12 व्रत करोगे ना, तो देखो ये सब की टिक मार्क करोगे कि मैं इनका आगार रख रही हूँ, बाकी सबका पचकान कर रही हूँ। इसका मतलब आप उस फील्ड के जितने भी बिजनेसेस है ना, उनको अभय देते हो कि बस मैं वो गंदे काम नहीं करूंगी, ठीक है। और दूसरी भी चीज आती है कि जब आप श्रावक के 12 व्रत लेते हो, तो उसमें जो सत्य वाला जो व्रत है ना, उसमें ये आता है कि ये होता है ना, कई बार गवर्नमेंट की वो जो टैक्सेस की चोरी होती है, कई बार ऐसी कई काफी चीजों की चोरी होती है, 19-20 होती है, राइट। उसमें भी आगार आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हो, याद रखना, ठीक है। बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि मैं बचाने के लिए बहुत कुछ हम लोग तिकड़मबाजी लगाते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि मिनिमम टैक्सेस दो, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो उसके अंदर भी आगार फिटेड है श्रावक के लिए। व्हाट डज दैट टेल यू? आगार फिटेड है कि ठीक है, ये ठीक है, पर बाकी मत करो। इससे ये बात समझो कि बिजनेस चूज करने में भी ना आप थोड़ा सा दिमाग लगो, मतलब थोड़ा ध्यान रखना कि जिसमें कर्मबंध ज्यादा है, जिसमें कर्मबंध कम है। तो एनी बिजनेसेस जिसमें माया का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है ना, तो ये मत समझना कि आपको करवा के नहीं चिपकेंगे जस्ट बिकॉज आप बिजनेस कर रहे हो। और बिजनेस तो बेटा सारे घर में सारे लोग पैसे यूज कर रहे हैं, तो सब लोगों पे नहीं, जो बिजनेस कर रहा है, जो माया कर रहा है, उसी को कर्मबंध होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? सो पिक का बिजनेस जिसके अंदर माया का ऑल टाइम लो, मतलब जितना मिनिमाइज कर सको, उसके बाद भी जो नहीं कर सको, वो श्रावक के 12 व्रत में आगार है, फिटेड है। कौन कौन से व्रत में? जो सेकंड सत्य वाले के अंदर भी है, और वो उपभोग मतलब परिभोग वाले में 3-4 व्रत हैं जिसके अंदर ये सारे बिजनेसेस और ये सब का कर्मादानों का काफी वर्णन आता है। आर वी क्लियर? उसके बाद इवन दो मैंने बोला कि मैंने एक बूचड़ खाना चलाया, तो 1,000 रुपए जो मुझे मिले, वो बूचड़ खाने की वजह से नहीं मिले, मेरे ऊपर चिपके हुए पुण्य की वजह से मिले। तो अगेन द काउंटर क्वेश्चन आता है, तो फिर भैया काम करने की जरूरत क्या, निठल्ले बैठो रहो और पुण्य मतलब वो पुण्य चिपके हुए हैं, उससे पैसे आएंगे? तो नहीं। जैन धर्म 5 समवाय पे बेस्ड है। 5 समवाय इज अ वेरी टेक्निकल, वेरी बिग थियोरी ऑफ जैन धर्म। हम लोग नहीं मान रहे हैं कि सिर्फ कर्म से ही चीजें दुनिया में हिलती हैं। 5 चीजें चाहिए फॉर ऑल ऑफ देम टू ऑपरेट। वो 5 चीजें क्या हैं? स्वभाव, नियति, काल, कर्म और पुरुषार्थ। ये 5 हैं। सो मान लो मेरे ऊपर पुण्य चिपका हुआ है और मैं मेहनत ही नहीं करूं, तो चीज नहीं मिलेगी। पांचों, ऑल ऑफ देम 5 नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। इसके अंदर कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर उससे भी कहीं गुना ज्यादा जैन धर्म किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? पुरुषार्थ को। क्या पुरुषार्थ करके अपने कर्म को भी चेंज कर सकते हो? यस, नियति को कई बार नहीं भी चेंज किया जा सकता, पर जो कर्म है ना, उसको काफी चीजें चेंज कर सकती हो। तो ये 5 समवाय की जो थियोरी है ना जैन धर्म में, बहुत बड़ी है। तो उसको यदि सोचोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अब इसके बाद आप सोचो आपको अपने जो बिजनेस के अंदर माया कितनी कम करनी है। क्योंकि यदि बिजनेस कर रहे हो, माया कर रहे हो, कर्म बंद है, तिर्यंच का बंद है। आर बी वेरी क्लियर? और तिर्यंच का बंद है का मतलब, अब तिर्यंच योनि एकेंद्रिय टू जितने भी तिर्यंच हैं, सोच लो कहीं भी जा सकते हो, देयर इज नो हेल्प, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों को ये बात बहुत बोलती हूँ, किसी को भी झूठ बोल दो, बोलना पड़ता है, कई बार टीचर्स को झूठ बोलना पड़ता है, कई बार बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा पर मम्मी को झूठ नहीं बोलोगे, कहीं पे भी हो जाओ। नॉट, आई एम नॉट इवन टेलिंग पापा, बट मम्मी को झूठ नहीं बोलोगे।
you will confine to your mom that tell them the truth. Somebody needs to know the truth. I always insist on that. आपको रियलाइज नहीं होता है, पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा, आई टेल द चिल्ड्रन, माँ बाप जो होते हैं ना, वो चाहे जितना भी मार ले, मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा, एक तो थप्पड़ मारेंगे, दो गाली देंगे और दो खरी खोटी सुनाएंगे, मैक्सिमम 15 मिनट का लेक्चर मिल जाएगा, राइट, मैक्सिमम। मैंने कहा दैट इज इजियर, पर जो तुम कर्म बांधोगे तिर्यंच आयु का मम्मी पापा को झूठ बोल के, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कहा डांट खा लो, डांट खाने में क्या प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस हो जाएगी, बल्कि फ्यूचर में पढ़ने ही वाली है वैसे भी, ठीक है। तो आई कीप सेइंग डांट खाना इज बेटर देन डूइंग माया एंड गेटिंग अवे विथ, क्योंकि क्या होता है, झूठ बोल के मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी, मुझे मुझे कोई मुझे बुरा भी नहीं समझेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई टेल द चिल्ड्रन फॉर श्योर। सवाल है तो करते जाइए, अनम्यूट करके बोलते जाइए। एक और मैं एग्जाम्पल देना पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने रॉबिन हुड का नाम सुना हुआ है? रॉबिन हुड, बहुत, रॉबिन हुड इज लाइक अ फिक्शनल कैरेक्टर। वो ऐसा है कि वो उस जमाने की बात थी जहां पे दो तरह के लोग होते थे, एक तो ऐसे अमीर लोग, जो राजा तरीके के अमीर लोग, जो जो गरीबों पे अत्याचार करके गरीबों से मतलब उनका जीना हराम कर देते थे, सारे पैसे लेके खुद अपनी लाइफ अच्छी जीते थे। और दूसरे तरह के लोग कौन थे? वो गरीब लोग जिनके पास जो खुद का ही मतलब डेली बेसिक नीड्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। ये उस सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, रॉबिनहुड की। रॉबिनहुड क्या करता था? वो चोरी करता था इन अमीरों के घरों में, या रास्ते में जाते जाते इन जो अमीर लोगों को कहीं ना कहीं से लूटपाट के, मतलब गुंडागिरी करके लूटपाट कर लेता था, और क्या करता था उस पैसे का? उन गरीबों को दे देता था। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आपको डू यू वांट बी रॉबिनहुड? इज इट अ गुड थिंग? यू वांट बी रॉबिनहुड? हाँ, अच्छा काम कर रहा है ना, वो तो गरीबों को दे रहा है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है उनको दे रहा है, रिक्वायरमेंट है। और वो लोग तो थे ही गंदे, जो अमीर लोग हैं वो गंदे हैं, वो मतलब खून चूस रहे थे गरीबों का। इट इज अ गुड थिंग। सो इज इट अ गुड थिंग टू बी रॉबिनहुड? डू यू वांट बी अ रॉबिनहुड? मैं ये असत कल्पना से मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई पॉइंट्स। एनीबडी वांट्स टू बी रॉबिनहुड? ओके, सोच के देखो, रॉबिनहुड ने किसी से चोरी की। चोरी इज अ बैड थिंग, कर्म बंधे, हाँ। सो उसने बाद में गरीबों की मदद की, जो अच्छी चीज थी, तो कर्म नलीफाई हो गए ना। एक गंदा काम किया, एक अच्छा काम किया, तो कर्म नलीफाई हो गए ना, कट 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 हो गए ना, तो उसको तो कोई कर्म नहीं बंधे ना। कर्म बंधे बंधे कि नहीं बंधे, ये बता दो। बंधे। दूसरे की हाय तो ले रहा है, किसकी हाय ले रहा है? 2 जनों की हाय ले रहा है और 100 लोगों की मदद कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या कर्म नलीफाई होते हैं? मैं कुछ गंदा कर रही हूँ और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, कर्म नलीफाई होते हैं क्या? ये सोचो। तो नहीं आंसर है होते। कर्म नलीफाई भी नहीं होते हैं। कर्म नलीफाई नहीं होते हैं, ठीक है। उसने यदि चोरी की है, माया को क्वालिफाई करता है, तो वो जानवर रूप में तिर्यंच आयु का बंध करता है, ठीक है। वो जाके लोगों को देता है, गरीबों को, तो दिया है तो उसको मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा। तो कई जानवर भी तो ऐसे होते हैं ना तिर्यंच आयु, जिनको बहुत कुछ मिलता है, राइट। आपके घर में कुत्ता है, कैसे जीता है? कार में घूमता है, स्पा में जाता है, बहुत कुछ मिलता है। गर्मी होती है तो आप एसी भी चलाते हो, राइट। खुद बैठ के अपने बच्चे को पता नहीं नहलाया हो ना नहलाया हो, कुत्ते को बैठ के रोज हफ्ते में नहलाते हो, ये सब करते हो ना आप लोग। कितना मिल रहा है बेचारे उस कुत्ते को, हाँ। पर है तिर्यंच, याद रखना, है तिर्यंच, तिर्यंच आयु पर बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसलिए बोलती हूं, जो आप कर रहे हो ना, दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करो एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। मैं इस पे एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे बच्चों के स्कूल में ऐसा था कि जब कोई
बाहर घूम के वापस आता था ना, तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे टोकन्स लेके आता था, जैसे कभी कोई चॉकलेट ले आता था, कोई कुकीज ले आता था, कोई भी कुछ कोई कुछ रबर्स ले आया, वो पूरी क्लास को बांटते थे। दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो मेरी डॉटर ने अचानक बोला कि मम्मी आज है ना वो वहां से वापस आई है, तो उसने ना सबको चॉकलेट दी। मैंने कहा यू हैड द चॉकलेट? कहती है नहीं मम्मा उसमें अंडा था। पर मम्मी मैंने ना वो चॉकलेट लेके अपनी एक फ्रेंड को, दूसरी फ्रेंड को दे दी, क्योंकि सबको वो एक एक मिल रही थी ना चॉकलेट। तो मैंने वो चॉकलेट लेके एक अपनी फ्रेंड को दे दी। ऑब्वियसली चॉकलेट के लिए कौन मना करता था, मैंने फ्रेंड को दे दी। सो आपको तो लगेगा ये नॉर्मल एक्टिविटी है ना, ये तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। हाँ, सोच के देखो, सोच के देखो क्या हुआ क्या। आपको मिला, यानी आपका पुण्य का उदय था। आप पुण्य का उदय मना भी कर सकते थे, नो आई डोंट वांट इट बिकॉज मैं एग्स नहीं खाती हूँ, आई विल नॉट हैव दैट चॉकलेट। बट आपने उस पुण्य को यूज कर लिया, लेके आपने क्या किया, पुण्य को यूज कर दिया। पहले ही आप मना कर देते तो पुण्य नहीं लेना, तो पुण्य की निर्जरा नहीं होती। तभी तो आपने क्या किया, पुण्य यूज कर लिया, ले लिया। पुण्य यूज कर दिया तो पुण्य की कमी हुई ना, पुण्य यूज हो गया, पुण्य की कमी हुई। और अभी आप किसी को दे रहे हो, और दे क्या रहे हो, आप अंडे वाली चीज किसी को दे रहे हो कि बेटा तू खा ले, बहुत अच्छी चीज है खा ले। गिविंग समबडी अंडे वाली चीज। गॉट इट? आप दे रहे हो किसी को अंडे वाली चीज, तो फ्यूचर में कर्मबंध तो है ही ना इसमें कि आप किसी को खाने वाली चीज दे रहे हो। ठीक है, ये सब जब आप इवेल्युएट करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कर्मबंध ईच एक्टिविटी, ईच थॉट में अलग अलग कर्मबंध होते चला है। प्रति समय कर्मबंध अलग अलग बन रहे हैं। हमको लगता है ये एक ही इवेंट है। रॉबिनहुड अमीरों से लेता था, गरीबों को देता था, एक इवेंट है। इट्स नॉट वन इवेंट, इट्स सेपरेट इवेंट्स। सबके अपने अपने कर्म उदय हैं। यस, वो गरीबों को दे रहा है, उसमें उसको मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। बहुत भला कर रहा है तो बहुत मिलेगा, भला पुण्य प्रकृति के हिसाब से वो बहुत रिच भी होगा। पर जो पाप कर रहा है वो भी मिलेगा। तो चॉकलेट जो मैंने बताया ना, ली और दी, उसके अंदर भी आपको समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्या आप और मैं ये ईच एक्टिविटी इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करके सोचो ये करने योग्य है भी कि नहीं। यदि उसमें कर्मबंध है, इन्वॉल्व है, तो क्यों करो। हाँ, कहते हैं यदि थोड़ी माया, या रंजू जी, अगर वो अंडे की चॉकलेट नहीं होती तो कैसे अपन करमबंद को नहीं नहीं क्वालिफाई तो फिर लो करें? और खुद ही खा जाओ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, नहीं, अंडे वाली नहीं है। नहीं, मैं खाई भी नहीं और फ्रेंड को दे दी। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो मतलब अच्छा, देन इट इज, देन तो मैं भी मतलब खाऊं किसी को, मतलब नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, जैसे मैंने उसमें तो बताया, जैसे मेरे को ना दिवाली पे ना किसी ने केक केक मेरे घर में भेजा ना। शी वाज अ फ्रेंड हु वाज नॉट जैन कम्युनिटी की, नहीं थी, बाहर की थी। ठीक है, सो शी सेंड मी अ केक। सो आई कॉल्ड हर अप, मैं नहीं थी घर पे, वो द केक हैड कम। सो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा थैंक्स फॉर दैट, बट डज इट हैव एग्स? कहती है या, आई मतलब तुम एग्स नहीं खाते हो? मैंने कहा या। आई सेंड दैट केक बैक। मैं ये भी कर सकती थी कि मैं अपनी मेड्स को दे दूं। मैंने कहा हाँ, नहीं, मैं यदि वही मेड्स को नहीं पूछना दूंगी, चाह मैं रही इसको थी। डस्टबिन में डालूंगी, या तो मैं उसको वापस भेजूंगी, या मैं इसको डस्टबिन में डालूंगी। मैं अंडे वाली चीज किसी को खाने को नहीं दूंगी। यदि मेरे हाँ मुंह में नहीं जाती तो मैं किसी और के मुंह में क्यों डालूंगी। जी, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने वापस आई मेड एन एफर्ट एंड सेंड हर बैक द केक। दैट ये इज सब व्हाट आई चीजें, वांटेड टू। या इसके अंदर भी ना बहुत ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि हर एक्टिविटी को आप जस्टिफाई कर देते हो। ठीक है, हम ये ट्रैप है कि मुझे लगता है आई डू बैड, बट फॉर अ गुड कॉज। मैं कुछ गलत कर रही हूँ मुझे पता है, पर कॉज कॉज मतलब वो ध्येय बड़ा अच्छा है कि मैं गरीबों की सेवा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। नहीं, जो जो गड़बड़ कर रहे हो वो गड़बड़ के कर्म बंद होंगे, जो अच्छा कर रहे हो अच्छा करोगे। ठीक है, भगवती सूत्र के अंदर इस तरह की चीजें आती है कि एक साधु बेहोश हो रहा था। मतलब होता है ना, बिना पानी गर्मी के बेहाल होते हुए उन लोग की हालत खराब हो गई थी, और पानी नहीं मिल रहा था कहीं पे। तो श्रावक देखता है ये बात, और जल्दी से, उसका घर पास में था, वो जाता है और अपना घर थोड़ा व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित में होता है ना कि उस पानी वाले बर्तन को किसी से, मान लो कुछ होता है ना, किसी ने रख दिया हो, आगे पीछे ठीक करके रखता है कि मारासा आए तो सूझता मिल जाए। देन ही गोज बैक टू द मारासा, सेज प्लीज कम टू माय हाउस। वो उनको अपने घर पे लेके आता है और वहां से अपना पानी देता है।
तो सवाल ये है कि क्या कर्मबंध होगा कि नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं गड़बड़ तो मचाई ना तुमने, कुछ तो गड़बड़ मचाई है, तो क्या बोलते हैं पाप होगा लेकिन अल्प पाप। हाँ, पर तुमने एक साधु की ऑलमोस्ट जान बचाई ना, बिकॉज उनकी भी तो हालत खराब थी, महान निर्जरा। दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि मैं यदि अपने घर में बोलती हूँ कि चलो मैं ना आज एकाशने का खाना सबको खिलाती हूँ जो एकाशना करेगा, तो 20 लोग जो आराम से बैठ के एकाशना नहीं करने वाले थे ना, उन्होंने 20 लोगों ने एकाशना किया, मेरे घर आके खाना खाया। तो जो मैंने खाना बनाने में जो आरंभ किया उसमें सारे केंद्रीय जीव मरे, क्या वो पाप की एक्टिविटी को पाप बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो आंसर है हाँ, वो जो मैंने आरंभ किया मतलब जो खाना बनाया उसमें जो पाप की एक्टिविटी को पाप बोला जाएगा, राइट। मैंने 20 लोगों को पुश किया, नहीं आप एकाशना करो, उन्होंने एकाशना किया, तो वो वयावच को भी क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं अल्प पाप महान निर्जरा वाले कॉन्सेप्ट्स में घुस जाता है। दोनों ऑल इवेंट्स में कर्मबंध अलग अलग तरीके के हैं, किसी में पुण्य के हैं, किसी में पाप के हैं, किसी में संवर निर्जरा के। अभी क्लियर? हाँ, अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। टोटल इवेंट को मत देखो, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, तब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे कि मुझे करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है। दीदी आपने जो केक वाला एग्जांपल दिया, तो अगर मेरे पास तो केक आ गया, आपके पास में वो केक पहुंचा, और अगर आपकी जो काम वाली बाई है और वो ये सब चीज खाती है, तो क्या उसको दे पाएंगे अपन? आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो ना दूं, मैं तो वापस भेज देती हूँ भैया। मैं तो आप ही का नाम लिया ना मैंने कि आपके पास केक पड़ा है और मैंने वापस आपके भेज दिया, आई हाँ, रिटर्न इट बैक। मैंने ये पर बोला आप उसको नहीं देंगे, आप अगर वो खाती होगी तो भी नहीं देंगे, है ना? नहीं, नहीं दूंगी, मैं फेंक दूंगी, उसको डस्टबिन में डाल दूंगी। मेरा मतलब दैट्स मी पर्सनल, आपको जो करना है करो, मैं पर्सनल उसको डस्टबिन में भेज दूंगी। मेरे नहीं पास तो कुछ मुझे मेरा पटाखे थे, मेरे पास कुछ पटाखे थे। मेरे बच्चे काफी साल मतलब बहुत छोटे थे मेरे बच्चे, तब से उन्होंने पचकान लिया हुआ था। होता है ना कभी कोई गेस्ट आता है वो ले आए बच्चों के लिए, कुछ था मेरे घर में, कुछ पटाखे पड़े हुए थे, 1 2 4 साल मैंने रखे। बाद में मैंने देखा, उठा के मैंने उसको तोड़ के डस्टबिन में डाल दिया पटाखों को। मुझे नहीं फोड़ना, मैं क्यों किसी बच्चे को दूं फोड़ने के लिए? जीव हिंसा वहां भी है, यहाँ पे भी है, मैं क्यों किसी को अंडा खाना ले दूं? मैं ये सब नॉन वेजिटेरियन न करूंगी, न घुसूंगी, न जीव हिंसा में जाऊंगी। जो चीज मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को अनुमोदना की क्रिया क्यों लगवाऊं? डस्टबिन में हाँ डालने दीदी, से मेरा मेरा डस्टबिन में आंसर डालने मिल से गया एटलीस्ट, मुझे, मेरा नहीं ठीक है, आंसर मिल गया, थैंक यू। डस्टबिन में डालने से एटलीस्ट वो अनुमोदना की क्रिया तो नहीं लगेगी कि भैया खाओ, ठीक है। इसीलिए कई लोग ये बोलते हैं थोड़ा पाप यदि मैंने कर भी लिया पर मुझे धर्म का फायदा हुआ, दैट इज नॉट अ गुड टेक इन। जैनिज्म एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, ठीक है। तो यदि आप बोलो कि भगवान मेरी ना तनख्वाह बढ़ा देना, राइट, या मुझे अमीर बना देना, सो दैट मैं दान दे सकूं, सो मैं दान दे सकूं, इस तरह के जो डायलॉग्स बोलते हैं ना, दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड। भगवान एक पता है क्या बोलते हैं, पहले तुमको धर्म करना है, मतलब संवर निर्जरा करना है, यानी तुमको अपना पैर कीचड़ से धोना है, तो पहले पैर कीचड़ में डालते ही क्यों? कोई दान करने की जरूरत नहीं है पहले, मतलब इफ दैट इज योर एटीट्यूड। क्योंकि लोग ज्यादातर कई रिलीजन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे आप पहले अमीर बना दो देन आई विल डू दान, तो दान के लिए मैं पैसा कमा रही हूँ। लॉट ऑफ रिलीजन, आई हैव फ्रेंड्स, राइट, ये because I know a lot of contemporary religions, I can tell you, एक नमयोहो रेंगे नमयोहो रेंगे क्यों करके एक चांटिंग वाला कोई ग्रुप है, दे हैव दिस कॉन्सेप्ट। और दिस कॉन्सेप्ट वो कौन है, स्वामी नारायण वाले लोग, उनका भी यही कॉन्सेप्ट है। सो लॉट ऑफ रिलीजन हैव दिस कॉन्सेप्ट, बट जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन दीज कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट ऑपोजिट जाता है। तो ये कभी बोल मत देना भगवान अमीर बना दो सो दैट आई कैन डू धर्म, नो, दैट्स नॉट। भगवान ये केपेबल बना दो फिर मैं वो करूंगी, नो। करना है तो अभी कर लो, अमीर बनने की कोई मतलब डोंट डिमांड फ्रॉम दैट, ओके। माया थोड़ी जब हम करते हैं ना, थोड़ी, उससे स्त्री वेद का बंध का वर्णन आता है। हमने ये नाम कर्म के अंदर देखा था कि स्त्री वेद का बंध क्यों होता है, स्त्री बॉडी मुझे क्यों मिलती है। उसमें हमने मल्लीनाथ भगवान का एग्जाम्पल देखा था कि मल्लीनाथ भगवान ने
जो माया की थी उससे वो लास्ट भव के अंदर, इवन तो वो तीर्थंकर नाम गोत्र वाला जीव होने के बावजूद भी स्त्री का बॉडी उनको मिला। कहते हैं ना कि वो मल्लीनाथ भगवान का जीव अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ था, मतलब उसका सेकेंड लास्ट भव अनुत्तर विमान में था। वहां पे जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने माया की थी जिसकी वजह से मुझे फीमेल जेंडर मिलेगा, मतलब स्त्री वेद में होगा, तो उन्होंने वहां पे वेदनीय समुद्घात किया। मतलब वो इतनी सैड हो गई, बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों, मेरा उपयोग नहीं चला, क्यों मैंने गलती से भी ये गलती कर दी। शी इज वेरी, मतलब समुद्घात हुआ था, ऐसा वर्णन का आता है। सो स्त्री वेद, आप और मैं यदि स्त्री वेद मतलब बॉडी से हमारा फीमेल जेंडर है, तो इसमें माया की प्रधानता का वर्णन आता है आगमों में। पूरे 32 आगमों में ये लिखा जाता है कि विमेन डू माया वेरी इजिली लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट, राइट। यदि वो आपको, यदि माया इजीली करते हो तो सोचो आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही जाना है, फीमेल जेंडर ही चाहिए, तो आप कंटिन्यू करते रहो माया करते करते, ठीक है। बट आपको लगता है नहीं, मैं फ्यूचर को क्यों डालूं, यू कैन स्टॉप योर माया एंड से नहीं, ये मेरे बॉडी के अलाइनमेंट है कि मेरा बॉडी स्त्री होने की वजह से दिस कम्स वेरी, क्या बोलते हैं, माया कम्स नॉर्मली टू मी, बट मुझे नहीं करना है, ठीक है। आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि यदि भगवान बोल रहे हैं स्त्री माया ज्यादा करती है, तो इज इट लुकिंग डाउन ऑन विमेन? इज इट लुकिंग डाउन ऑन विमेन? हाँ, ये आता है कभी सवाल विमेन पे? हाँ, विमेन को हम लोग लो बोल रहे हैं, मेन को बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विमेन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर शैलो, माया ज्यादा करती है। तो मेल में हिंसा ज्यादा है, ठीक है। मेल हिंसा की वजह से 7वीं नरक तक जा सकता है, पर फीमेल जेंडर 6ठी नरक से नीचे नहीं जाता है, 6ठी नरक तक रुक जाता है, ठीक है। सो किसी में किसी की प्रधानता है, किसी में किसी की प्रधानता है, ये जेंडर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें गुड और बैड मत समझो, ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? फिर भी कितनी विमेन स्त्री वेद में भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई ना, चंदन बाला, मृग्यावती, मदन रेखा, विमेन थी ना। इफ दे कैन कम आउट ऑफ देयर कषाय एंड गो टू मोक्ष, वी ऑल, हम लोग सब अपने कषायों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इफ इट कम्स नेचुरली, हम माया हमारे लिए, हमको नेचुरली आती भी है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं भगवान के ज्ञान से, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट। तो ठीक है, मैंने ये तिर्यंच आयु का मैंने समझा दिया। किसी को कोई सवाल करना है तो पूछिए। तिर्यंच बहुत बड़ी योनि है, मैक्सिमम योनि इसमें है, क्योंकि इसमें वनस्पतिकाय है, और वनस्पतिकाय जहां भी होती है ना, वहां अनंत का बोल चालू हो जाता है। बाकी किसी में अनंत नहीं आते हैं, ठीक है। अनंत बहुत कम जगह पे आता है, ठीक है। बाकी सब असंख्यात है। मनुष्य संख्यात है, मनुष्य तो बहुत ही सुपर कम है, वो संख्यात है। बाकी सारे असंख्यात वाले लोग हैं। अनंत का बोल बहुत कम लोगों में आता है, जैसे सिद्ध में आता है, ठीक है। सिद्ध का तो चलो वो तो निकल गए, उनकी बात छोड़ो। पर जीवों के अंदर जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना, इसके अंदर आता है, वनस्पतिकाय में आता है। सोच के देखो, माया से यदि आप वनस्पतिकाय, एकेंद्रिय में, वायुकाय, तेयुकाय में घुस गए, कितनी काय स्थिति इनकी लंबी लंबी होती है, कितनी माया वहां पे रह के कब मनुष्य में निकलोगे? इज इट वर्थ डूइंग माया? फॉर ऑल द पीपल जो माया किसी वैलिड रीजन से कर रहे हैं, वैलिड रीजन का मतलब होता है अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वैलिड रीजन है ना, ये तो कमाना ही पड़ता है ना, मतलब नहीं तो हम गरीब हो जाएंगे। उनको मैं बोल देती हूँ, भगवान के केवल ज्ञान में देख के उन्होंने 32 आगम में यही वर्णन किया है कि जो आप कमा रहे हो ना, वो आपके ऊपर चिपके हुए पुण्य की वजह से कमा रहे हो। आप उस पुण्य का दुरुपयोग कर सकते हो, माया कर सकते हो। फ्यूचर आपका कॉम्प्रोमाइज रहेगा, फ्यूचर में आप तिर्यंच आयु का बंद करो, ठीक है। री इवेल्युएट योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, यू कैन डू दैट।
बहुत अच्छे से आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज रीवैल्यूएट करके करमबंद पे वर्क करो। अमीर काफी हो, आपके पास इतना यदि पैसा है कि आप अभी बैठ के 3 टाइम का आपको खाना मिल रहा है और आपके बेसिक नीड्स आपको लगता है अगले मतलब 100 साल की उम्र तक आपको चल जाएगा ना, सो माया को ड्रास्टिकली लो कर दो प्लीज, बिकॉज ये फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करती है। आई हैव गिवन माय टेक ऑन दैट, आपको आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि कई बिजनेस वाले लोग आर्ग्यू करते हैं दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बिजनेस के अंदर बिना माया के नहीं काम होता है। आई टोटली एग्री टू दैट। तो मैं उसका भी आर्ग्यूमेंट देती हूँ कि कुछ उसका मैंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि कुछ लेवल पे आगार फिटेड है। शावक के 12 व्रत के अंदर देखो बहुत आगार फिटेड है, कितने सारे आगार हैं, ठीक है, इतने आगार फिटेड है, उसके बावजूद भी थिंक ऑफ द बिजनेस के क्या उसमें कितना मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो उतना ही आ रहा है जितने आपके ऊपर कर्म चिपके हुए हैं पुण्य के। ये समझ के ना फ्यूचर को सेव करने के लिए माया को कम कर सको तो कर लो। माय प्रेजेंटेशन टू दिस एक जैनिज्म की स्टोरी नहीं है, आउटसाइड जैनिज्म की मैं स्टोरीज ले रही हूँ, सारे आउटसाइड की ले रही हूँ स्टोरीज, बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो उंगली माल की स्टोरी आती है कि वो एक वो डाकू था, वो सबको मारता फिरता रहता था, ठीक है, और करता था। तो एक बार आई थिंक इट वाज गौतम बुद्ध की स्टोरी आती है कि वो जब जा रहे थे उसको मारने के लिए आए, तो कहता है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट तू अपने फैमिली वालों से पूछ के जो तू कर्म बांधेगा, राइट, वो तू अकेला बांधेगा कि फैमिली वाले लोग शेयर करेंगे। तो ही सेड कि ऑब्वियसली यदि सब लोग, जो पैसा मैं कमाता हूँ डाकूगिरी करके, लोगों का मर्डर करके, तो ऑब्वियसली वो लोग भी भागीदार होंगे। कहते हैं घर वालों से जाके पूछ, तो घर वालों से पूछते तो घर वाले बोलते हैं हम कैसे कर लेंगे, राइट। एंड ही रियलाइज दैट मैं अकेला ही मर रहा हूँ, ये लोग तो मरेंगे नहीं साथ में मेरे, ओके। तो सेम फैक्टर गोज विद माया ऑल्सो। If you're doing a business, earning a lot of money only with Maya, the karam is on you, not the entire family. ठीक है? I leave it to you to think. I finished my तिर्यंश आयु। आप सवाल पूछिए। आप माया कर रहे हो, उल्लू बना रहे हो, किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी आपका आयुष कर्म बंधेगा, अभी आपका आयुष कर्म बंधा, तो आप कहाँ गए मर के? तिर्यंश आयु का बंद करोगे। That is all what I wanted to say. ठीक है? दीदी Any questions? माया तो समझ में आती है, पर गुड़ माया का एक आधी एग्जाम्पल बताएंगे आप? दो मैंने बोला, प्री प्लानिंग यदि इन्वॉल्व होती है माया के अंदर, प्री प्लानिंग होती है तो वो गुड़ माया बनती है। और सेकंड कंपोनेंट मैंने बताया कि यदि मैं एक झूठ तो बोल दिया तो वो माया हो गया। अब उस एक झूठ को छुपाने के लिए यदि मैं 10 झूठ बोलती हूँ उस चीज को छुपाने के लिए, वो भी गुड़ माया में आ जाता है, ठीक है। मैं एक और टॉपिक बोलना चाहती हूँ। ये ना मेरा, मैं 32 आगम जो पढ़े हुए हैं तो मुझे जो चीजें समझ में आती है वो आई एम प्रेजेंटिंग द केस, ठीक है। हाँ, एक स्टोरी आती है अभय कुमार की आगम के अंदर। अभय कुमार इस सैनिक राजा का बेटा, मैक्सिमम उत्पातिक बुद्धि, मतलब बेटा तो है, साथ में मंत्री भी है, मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। ऊपर से ही इज श्रावक, ही इज लाइक अमेजिंग एट एवरीथिंग, ठीक है। अभय कुमार जो था इतना बढ़िया मंत्री था कि सैनिक राजा को कंट्री नहीं चलाना पड़ता था, किसको चलाना पड़ता था? अभय कुमार ही चला देता था। तो पड़ोस का जो कंट्री का राजा का मुझे याद नाम नहीं है, उसको लगा कि यार मेरे पास भी ऐसा मंत्री होता है तो मेरी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। तो वो उसको बोलता है, प्रलोभन देता है, आजा मेरे यहाँ काम, नथिंग लाइक दैट वर्क्स। तो एंड में ना वो उसको बोलता है कि यार ये कंट्री इतना प्रोग्रेस कर रहा है ना, मैं अभय कुमार को बंदी बना के किसी तरह से अपने कंट्री में ले आऊं। अब कैसे, जेड लेवल की सिक्योरिटी तो हर बड़े बड़े आदमियों के पास होती है, तो इस कैसे भैया अभय कुमार को कैसे पकड़ के ले आओ। तो वो वाला राजा ना बोलता है कि जो भी आदमी अभय कुमार को पकड़ के मेरे कंट्री में लेके आएगा, लाइक बंदी बना के ले आएगा, मैं उसको बड़ा सा इनाम दूंगा, ठीक है। तो एक वहां की कनिका होती है, मतलब जो होती है ना, जो एक्सपर्ट्स इन समझ लो ये सब चीजों में, तो वो बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो क्या करती है, देखती है कि अभय कुमार बहुत अच्छा श्रावक है, बहुत अच्छा श्रावक पना पालता है, जैन धर्म पालता है।
तो वो जैन धर्म में एक्सपर्ट बनती है। फिर श्राविका बनने का नाटक करके कहाँ आती है, इसके कंट्री में आती है, उपाश्रय में, जहां पे ये आता था अभय कुमार। तो अभय कुमार भी वयावच के लिए आता था, मारासा का व्याख्यान सुनने आता था, तो वहां पे श्राविका बन के बड़ा अच्छे से नाटक करती है। सो बोलती है कि अरे मेरा तो पारना है, तो पारना कीजिए, ठीक है। सो जब पारना होता है ना, तो अभय कुमार सबका पारना करवा रहा होता है वयावच के अंतर्गत। राजकुमार होने के बावजूद भी वो ये सब कर रहा है। सो जब वो करवा रहा होता है ना, तो वो मना कर देती है कनिका कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो हम मैं तो नहीं, मैं तो ये आप पारना नहीं करवाऊंगी। तो मैं तभी पारना करवाऊंगी जब व्रत करोगे, मेरे घर आके आप पारना करोगे। तो अभय कुमार बहुत समझाता है कि मैं तो राजकुमार हूँ, मतलब ये सब हूँ, आई कांट डू दैट, पर आप तो पालना करो। तो वो जिद पे अड़ जाती है कि तो वो ठीक है, बात को श्राविका समझ के इज्जत करने के लिए ठीक है एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं आके तुम्हारे यहाँ पालना कर लूंगा। खाने की कमी नहीं है, बट स्टिल इज्जत रखने के लिए वो हाँ बोल देता है। तो जब उसका पालना होता है अभय कुमार का, तो वो उसको अपने घर बुलाती है, खाने में कुछ मिला देती है, वो बेहोश हो जाता है। रातों रात उसकी बॉडी को करके वो दूसरे कंट्री में ले जाता है उस राजा के पास और बंदी बना देता है, ठीक है। तो राजा बड़ा खुश होता है। राजा अभय कुमार जब होश में आता है, तो राजा बोलता है देख, तू बोलता था ना मैं तेरे तेरे को पकड़ नहीं सकता हूं, देख मैंने पकड़ लिया तेरे को। तब अभय कुमार उसको कुछ बोलता है, कहता है मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने मुझे कैद में डाल दिया है, मतलब इफ आई एम जेल, तू चिंता मत कर, वो तो मैं निकल ही जाऊंगा, मैं अपना दिमाग लगा के यहाँ से भी निकल जाऊंगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बट आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि तूने एक ऐसा प्रेसिडेंट चालू किया है। द प्रेसिडेंट इज लाइक दैट कि तूने जैन धर्म पे कोई विश्वास नहीं करेगा, जैन धर्म के अंदर तूने माया करनी चालू कर दी है, ठीक है। मुझे जैनियों पे तो हम विश्वास करते हैं ना कि अरे यार मैं जैन हूं, तुम भी जैन हो, आई वुड ट्रस्ट यू 100%, राइट। पर जैन धर्म में भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जब तुम धर्म में इस तरह का मैनिपुलेशन, इस तरह का माया करोगे ना, राइट, ये करके तुमने सबसे बड़ा महापाप किया है। और तुमको कॉपी करके और लोग भी इस तरह से धर्म को यूज करके मैनिपुलेशन करेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट पाप ऑफ ऑन प्लैनेट अर्थ। इस तरह के जो पाप होते हैं ना, बहुत गंदे लेवल के माने गए हैं, ठीक है। सो इस तरह की स्टोरी आती है। सो मैं इस स्टोरी के बेसिस पे भी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जितनी माया कर लो, जितना सब कुछ कर लो, फिर भी समझ में आता है, ठीक है। प्लीज इंश्योर कि यदि सामने वाला जैन हो, तो जैन धर्म के नाम पे, वो होता है ना आदमी, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि यार तू भी जैन है मैं भी जैन हूं, होता है ना, वो एक होता है कि आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज यू आर अ जैन, आई विल से यस बिकॉज ऑफ दैट। यदि वो फैक्टर इन्वॉल्व है, तो प्लीज माया बिल्कुल मत करना। डोंट बिकम लाइक दैट राजा जिसने अभय कुमार को बंदी बनाया था, ठीक है। उपाश्रय में हम बहुत वजह से जाते हैं, जरूरी नहीं सब लोग मोक्ष जाने के लिए उपाश्रय जाते हैं। किन कारणों से लोग उपाश्रय जाते हैं? कई लोग फ्रेंडशिप करने के लिए जाते हैं, कई लोग नेटवर्किंग करने के लिए जाते हैं, और क्या क्या चीजों के, कई लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, कई लोग बहुत चीजों के लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत चीजों के लिए जाते हैं, सब लोग मोक्ष जाने के लिए नहीं जाते हैं उपाश्रय। द पॉइंट इज इंश्योर कि इसमें जैन धर्म का बाजा ना बजे। जैन धर्म पे सामने वाला विश्वास कर रहा है। हमको लगता है ना उपाश्रय में तो सब लोग दूध के धुले होते हैं, एवरीबडी इज अ गुड पर्सन, राइट। कहते हैं वो विश्वास मत खोना, डोंट मिस यूज दैट ट्रस्ट। दैट वाज माय टेक, बिकॉज इसमें जो कर्म बंध है ना, ये तिरियन चायु के भी नहीं होंगे। क्या पता ये महामोहनीय कर्म को भी क्वालिफाई कर जाए, क्या पता इसमें आप केवली परोपित धर्म से भी बाहर हो जाओ, राइट। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो ये मैंने एग्जाम्पल उपाश्रय के एंगल से दिया है कि आप और मैं जैन हूं, डू नॉट, सामने वाला आपको जैन होने की वजह से आपको ट्रस्ट करता है, उसका ट्रस्ट मत तोड़ना प्लीज, ठीक है। आप जितनी मर्जी माया करते हो, पर उस केस में माया मत करो, बिकॉज दैट केस हैज कम फ्रॉम उपाश्रा। इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी नेटवर्क, इट कुड बी एनीथिंग, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये मैंने उपाश्रय वाली बात कर दी, और जैन धर्म को यूज करके मैनिपुलेशन और माया नहीं करना, ये वाला टॉपिक बोल दिया, ठीक है। थिंक, क्या आप ऐसा तो नहीं करते, ठीक है, सोच के देखो। करते हो तो प्लीज शट इट डाउन,
नॉन डुएबल थिंग्स। नेक्स्ट मैं मैनिपुलेशंस और माया को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। जो लोग जैन धर्म करता है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं चालू कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में एग्जांपल दे रही हूँ कि जो लोग धर्म करते हैं ना, तो सबको पता होता है कि यार ये बंदा धर्म कर रहा है, फिर क्या करते हैं, हर चीज पे ना धर्म का डायलॉग मारता है, तुम तो धर्म करते हो, ठीक है। सो मैं, मान लीजिए मुझे पता लग गया कि आप धर्म करते हो, तो मैं क्या बोलूंगी आपको, मैंने कुछ आपके साथ बुरा किया, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, आप मेरे साथ आर्ग्यू करोगे और बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो, आर्ग्यू करोगे, लाइक यू विल बी अपसेट। एंड जब करोगे तब मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखो धर्म करती है और आर्ग्यू करती है, धर्म करती है और गुस्से होती है, देखो धर्म करती है और चिल्लाती है, धर्म करती है और मतलब झगड़ा करती है। लोग ऐसे डायलॉग्स मारेंगे, तो हमको भी लगेगा हाँ यार धर्म तो मैं करती हूँ, हाँ यार मैं चिल्ला भी रही हूँ, दोनों बातें इसकी सही है, ठीक है, तो मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए। ऐसा सोच के आप चिल्लाते नहीं हो। सोच के देखो हुआ क्या, सोच के देखो ये हुआ क्या। पर पर अंदर ही अंदर आप कुड़ रहे हो, मर रहे हो, खुंदक मची हुई है आपकी कि जस्ट बिकॉज मैं धर्म करती हूँ मुझे चुप रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं धर्म करती हूँ मेरे को लोगों को माफ कर देना चाहिए, मेरे को क्रोध करने का हक नहीं है, राइट। जस्ट बिकॉज मैं धर्म करती हूँ मैं मैं कुछ पैसे, मैं अपना हक भी नहीं मान सकती पैसे के मामलों में, या मुझे लोभी बोला जाएगा कि देखो इसको तो पैसे का लोभ है, राइट। जैसे दो भाइयों के अंदर नहीं वो डिवीजन हो रहा था, प्रॉपर्टी डिवीजन हो रहा था, तो एक जो भाभी, मतलब जो दो भाइयों की जो वाइफ थी ना, तो एक भाभी धर्म करती थी, मतलब वन ऑफ देम यूज्ड टू डू धर्म। तो जब भी वो बड़ा वाला जो होता है वो नाइंसाफी करता है और ज्यादा ले लेता, तो ये उसको समझाती कि हाउ दिस डिविजन इज नॉट गुड। तो वो क्या बोलते हैं, धर्म करके इतना लोभ करते हो, धर्म करके इतना लोभ करते हो, फिर वो उसका मुंह बंद कर देता। सोच के देखो क्या हो रहा है, सोच के देखोगे ना ध्यान से, तो रियलाइज करोगे कि सामने वाला मैन्युपुलेट कर रहा है, सामने वाला माया कर रहा है, सामने वाला तुमको ठग रहा है, सामने वाला तुमको उल्लू बना रहा है, ठीक है। और जो कि आप धर्म करते हो आप चुप हो जाते हो। तो महावीर स्वामी भगवान ने, कोई सामने वाला मैन्युपुलेट कर रहा है ना, तो भगवान ने नहीं बोला कि भैया मैन्युपुलेट हो जाओ, भगवान ने बेवकूफ बनने को नहीं बोला है। समझ में आया? आराम से तुम अपनी चीज रख सकते हो, बोल सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि धर्म करने वालों पे ये बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। समझ में आया? आता है कि नहीं आता है पता नहीं, ये सब चीजें लोगों के साथ होती है कि नहीं होती है, ठीक है। वो लोग होती है आपको दीदी, रिलीजियस होती है, होती है। they will take you on religious guilt trips and get away with it, they'll get away with it। उनको बिल्कुल दुख नहीं होगा, उनको तो लगेगा यार हमारा तो बहुत मस्त फायदा हो गया है, उनकी तो लाइफ बन गई है सुपर कूल, ठीक है। तो तुम चिल्लाते हो, अब भी समय करके तुम उठे और अभी हम पे चिल्ला रहे हो, राइट। कभी ये डायलॉग सुने कि धर्म करती है और झगड़ा करती है, धर्म करती है और बुरा बोलती है हमको, हाँ, कभी किसी ने नहीं सुना ये सब चीजें, तो नहीं एग्जाम्पल्स दो सुना है अपने। दीदी, घरों घरों होंगी ये बातें नहीं तो। सुने नहीं, मुझे एग्जाम्पल्स दो ऐसे नहीं, सेंटेंसेस, तो वो भी मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है एग्जाम्पल भी सबने मैं सुने खुद हैं। ही बोल, हाँ मैं खुद भी बोल रही हूँ ना। अपन किताब पढ़ रहे हैं या सामयिक से उठे हैं, और सामने वाले के अगर विपरीत कुछ हो भी गया, तो क्या पड़ा तुम्हारे ऐसे धर्म में, ये हाँ शब्द तो सुनने ठीक, को मिलते हैं। ठीक है। तो यही सुनने को मिलता है कि चार समाइक करके उठती है फिर चिल्ला चिल्ली मचाती है, तो चिल्ला चिल्ली इज अ डिफरेंट इशू, समाइक is a यस, different issue, do not combine, and if you're trying to do that you are manipulating, stop that manipulations, ठीक है। that's what I'm trying to say। और मैं ये बोल रही हूँ कोई मैनिपुलेट कर भी रहा है ना, तुमको मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है, भगवान ने नहीं बोला भैया मैनिपुलेट हो जा, मतलब कभी नहीं बोला, भगवान ने बोला बेवकूफ बनने की भी तो भगवान ने आज्ञा नहीं दी है ना, भगवान ने बोला बेवकूफ बन जाओ, उल्लू बन जाओ, नहीं बोला ना। यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड एंड से नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। सो मैंने अलग अलग एंगल से जहां जहां माया यूज करते हैं, ठीक है, वो मैंने एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। मैं कुछ एग्जांपल्स डेली लाइफ से भी बताती हूँ, ठीक है। आपने मुझसे मैंने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक है, और मैंने कहाँ से खरीदी, कहाँ से खरीदी, सेल की एक दुकान है जहां पे बेस्ट बेस्ट दुकान जो होती है ना, उसकी डिस्काउंटेड शॉप मुझे मिल गई,
और वो डिस्काउंटेड शॉप से मैं जाती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ और पहनती हूँ और मस्त लगती हूँ, ठीक है। तो कम दाम में मुझे मिल गया। अब आप मुझसे मिलते हो और मुझसे बोलते हो, यार ये ड्रेस कहाँ से ली। अब मैं तुमको वो एड्रेस बता दूंगी तो तुम भी अच्छे कपड़े खरीद लोगे, तुम भी अच्छे वो सब कर लोगे। तो मैं आपको वो एड्रेस नहीं देती हूँ। डज दैट क्वालिफाई माया? हाँ। या आप कुछ रेसिपी पूछते हो, ठीक है, मैं आपके घर आई, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, तो मैंने ऐसे ही पूछा रेसिपी बता दो, तो आप क्या बोलते हो? हाँ बताऊंगी बताऊंगी रेसिपी, और आप कभी नहीं बताते। वाई आर यू नॉट शोइंग द रेसिपी? यार सामने वाले को भी रेसिपी पता लग गई तो उसको भी ये सब बनाना आ गया। तो हम लोग ये सब छोटी बकवास चीजों में भी माया करते हैं, और आप ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं करते हैं। करते हैं, छोटा छुपाते हैं, बेवकूफों वाली चीजें छिपाते हैं। एक ड्रेस लेके आए, उसमें क्या दाम की है, वो दाम भी हम झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? कई बार हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, 1,000 की चीज लाई, नहीं नहीं 2,000 की चीज आई है। और कभी कभी हम 2,000 की चीज लाते हैं और क्या बोलते हैं, 500 रुपए की है, इतनी सस्ती है। राइट। डर लग रहा होता है ना मम्मी से कि मम्मी डांट लगाएगी कि 2,000 की चीज उठा के लेके आए हो। नहीं नहीं मम्मी 500 की है यार, ठीक है। और फ्रेंड पूछे तो नहीं 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 यार, डबल द रेट बताते हैं। ये सब माया हम करते हैं। यदि हम ये सब माया कर रहे हैं तो हमको लगता है माया बड़े बड़े लोग करते हैं, राइट। अभय कुमार का दूसरा राजा ने किया, उसने किया, उसने किया, नहीं। हम लोग डेली लाइफ में ये सब माया कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू से, अपने अंदर देखो कहाँ कहाँ माया है, माया को कम कहाँ किया जा सकता है, और यदि कम करने में क्या नुकसान है। पहले तो ये सोचो क्या क्या नुकसान है। हाँ, थोड़ी कमाई कम होगी, टेक द रिस्क, टेक द रिस्क ना। रिस्क लेने में क्या जाता है, रिस्क लो, कमाई कम करो, करके देखो, फाइंड ऑल्टरनेटिव वेज, राइट। पहले के श्रावक, की बात बोल रही हूं, आगमों में ऐसे श्रावकों का वर्णन आता है कि राजा का जो अंतपुर होता है ना, मतलब जहाँ पे उनकी वाइफ्स रहती हैं, मतलब जो रहती हैं, उसको अंतपुर बोलते हैं। वहां पे या तो यूनक्स वर अलाउड, राइट, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वाले लोग अलाउड होते हैं, ठीक है, या तो वो लोग अलाउड होते हैं या श्रावक सार अलाउड। वाई श्रावक अलाउड? उनपे इतना विश्वास होता है, ये बंदा गलत कर ही नहीं सकते ये लोग। इतना विश्वास हुआ करता था कि वो अंतपुर में भी जा सकते थे और खजाने में भी जा सकते थे, इतना विश्वास होता था राजा को। वो एक स्टोरी आती है ना कि जिसमें वो सूली का सिंहासन बन गया, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पीपल, बट रानी उसको बुलाती है उस श्रावक को, तो वो जाता है अंतपुर। सुदर्शन सेठ, सुदर्शन सेठ, और एक राजा रानी का भी नाम है फॉरगेटिंग, ठीक है। सो वो रानी जब बुलाती है तो जाता है वो अंतपुर में। तो रानी का दिमाग खराब होता है, और रानी ऑफर करती है, तो कहता है नथिंग डूइंग, राइट। तो कहती है ठीक है बेटा, अब तो मैं तुम्हारा बाजा बजा दूंगी। वो अपने कपड़े फाड़ के चिल्ला चिल्ली मचा के राजा को सबके सामने बता देती है कि देखो इसने ये मेरे साथ ये किया। अब राजा उससे पूछता है कि तूने किया है तो बता दे, मैं तेरी बात पे विश्वास करूंगा। तो वो सोचता है यदि मैं सच बोल दूंगा ना तो रानी का ये राजा बाजा बजा देगा, रानी को मृत्यु दंड देगा। तो वो वहां भी चुप रहता है। तो राजा बोलता है देख तू चुप है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तूने गलत काम किया, इसलिए अब तेरे को सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो द पॉइंट बीइंग दैट कि इस लेवल के श्रावक हुआ करते थे। तुंगलियापुर के श्रावकों का वर्णन आता है भगवती सूत्र में। इस लेवल के श्रावक हुआ करते थे जिनको अपने कर्म पे पूर्ण विश्वास था कि मेरे यदि कर्म पुण्य के उदय में है तो मुझे मिल जाएगा, मेरे कर्म उदय में नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। वो लोग माया का सेवन ऑल टाइम लो करते थे, मतलब ना के बराबर करते थे। हाँ, फिर भी यदि आज हमारी कम्युनिटी में माया इज ऑल टाइम हाई, और हम उसको बुरा भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यदि मैं किसी का मर्डर कर दूं, हिंसा करूं, क्रोध करूं, खट से बोलोगे देखो जैन जैन होके भी ये करती है ना, आई एग्री टू दैट। बट माया करने वालों को हम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों गलत नहीं समझ रहे हैं, ये एक बार सवाल सोचो। वाई आर वी नॉट एज गुड एज द श्रावक उस जमाने के? वाई कांट वी बी ट्रस्टेड? उसमें मैंने ये भी बोल दिया यदि कहीं आगे पीछे ट्रस्ट करो ना करो, उपाश्रय वाले लोगों को तो, मतलब जो उपाश्रय, मतलब जो जैन कम्युनिटी वाले लोग हैं ना, उनको तो मत ठगो, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाओ लेकिन मत ठगना उन लोगों को। क्योंकि वहां पे ना महामोहनीय कर्म एक्टिवेट होता है, और मतलब आप केवली करूपित धर्म से भी बाहर हो जाओगे। तो ये सब
मैंने बहुत नुआंसेस से आपको समझाने की कोशिश की है कि माया ना छोटी छोटी बेकार चीजों में भी पड़ी होती है। कोई फोन करता है, नहीं मैं बिजी थी, नहीं मैं ये थी, अरे सच बोल दोगे तो क्या जाएगा। टेल पीपल दैट आई वाज बिजी विद समथिंग। हर आदमी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। देयर आर टाइम व्हेन दे आर नॉट बिजी, व्हेन दे कैन नॉट रिप्लाई बैक, ठीक है। टेल द ट्रुथ। इज्जत का फालूदा होगा, होने दो, इज्जत का ही फालूदा होगा ना। उसने फोन किया था, मैंने 2 दिन के बाद उसको रिस्पॉन्ड किया, तो उसने मुझे फोन किया, यार 2 दिन हो गए तूने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो मैं क्या जवाब देती हूँ? कुछ भी मैं रैंडम झूठ बोलती हूँ। माया के कर्म आके चिपक गए। तिर्यंच आयु का यदि मैंने उस वक्त आयुष बंद किया तो तिर्यंच आयु का भी बंद कर लिया। सच बोल दूंगी तो क्या होगा? मैक्सिमम मैं जो भी सच बोलूं, कितना इज्जत का ही मैक्सिमम फालूदा होगा ना। शी डिड नॉट प्रायोरिटाइज मी, शी प्रायोरिटाइज एवरीथिंग एल्स। जो भी है, हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। आई एम सेइंग वाइल से झूठ, सोच के देखो क्यों झूठ बोलो। हाँ, अरेस्ट माई केस। कोई किसी को सवाल है माया पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो जो प्रतिक्रमण में आता है स्थूल मृषावाद विरमण व्रत, तो उसमें उसका मतलब यही होता है जो आप बहुत ज्यादा माया करने वाले? अच्छा। या तो मृषावाद में क्या होता है कि आप जो श्रावक के 12 व्रत के कॉलम्स देखोगे ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है कि कई बार कि मैं इतना ज्यादा मतलब गड़बड़ नहीं मचाऊंगी, पर कहीं कहीं का आगार आप रख सकते हो। मे बी योर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज दैट, ठीक है, तो आप उतने आप आगार रख सकते हो झूठ बोलने का। मतलब किसी के पास श्रावक की 12 व्रत की बुक है ना, तो आप सेकंड वाला व्रत को देखना, उसके अंदर काफी आगार है, फिटेड है, ठीक है। Because you cannot survive with becoming like zero maya you cannot survive। अगेन मैं पहले से बोल रही हूँ, 0 17 पाप स्थानक नहीं कर पाओगे एज ए श्रावक, ठीक है। तो 0 नहीं करने को बोले, जो जो आगार है जैसे कुछ ना कुछ तो करते ही हो, तो जितना बेयर मिनिमम है उतना कर को, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। तो ये स्थूल वर्ड का मतलब क्या होता है? मोटा 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 मैं छोड़ रही हूँ, छोटा मैं रख रही हूँ, मैक्सिमम मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। स्थूल स्थूल जो होता है ना, मोटा आदमी को स्थूल बोलते हैं। स्थूली भद्र एक आचार्य हुए बहुत पहले। तो जब वो पैदा हुए ना, तो ही वॉज अ फैट गाय, ही वॉज अ फैट बेबी, राइट। तो उसका नाम स्थूली भद्र रखा। तो फैट फैट समझना, तो यहाँ पे स्थूल का मतलब वैसे ही समझना कि साधु का 100% वाला होता है, राइट, 100% वाला होता है। हमने मैक्सिमम छोड़ा है, इतना हमने आगार रखे हैं। दैट इज हाउ द एटीट्यूड इज। द वर्ड का डेफिनेशन मैं एक बार फिर भी चेक करके, भरत आई विल चेक वेदर द कि स्थूल का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है। स्थूल वेरमन व्रत का जो होता है वो आता है, ठीक है। आई ओके। आई जस्ट चेक इट आउट, बट स्थूल का जनरल मीनिंग होता है मोटा, ठीक है। तो मोटे मोटे बिग बिग थिंग को मैंने छोड़ दिया है, और जितने में आगार रख सकती हूँ उतना मैंने रखा है, ठीक है। मोटे का स्टिल मतलब यही हुआ ना कि जो आसानी से पकड़ में आ जाए, वो मतलब मोटा। जैसे नहीं किसी ने नहीं आपको नहीं, फोन जितना किया तो। जो आगार है, जिसकी मैं हिंसा भी करूंगी, जो मुझे करना पड़ता है, वो आगार के अंतर्गत आता है। उसके बियॉन्ड जो होता है वो मोटा मोटा ही मैं छोड़ रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। दैट इज ओके। हाउ आई विजुअलाइज इट। बट आई स्टिल फिगर आउट द एग्जैक्ट वर्ड, क्योंकि मैं ना लैंग्वेज को नहीं उठाती हूँ, मैं पिक्चराइजेशन को उठाती हूँ ना। सो भरत, आई फ्रॉम मी, स्थूल मतलब मोटी मोटी हिंसा को मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। सो मैंने आगार में क्या रखा है, मेरे घर के अंदर पेस्ट कंट्रोल से लेके जो भी हिंसा में होती है केंद्रीय के, तो वैसे भी चालू है, ये सब जो चालू है वो सब को करी, उसके ऊपर बियॉन्ड मैंने छोड़ दिया, ठीक है। दैट इज हाउ। सो ये जो सेकंड वाला व्रत है ना, जो झूठ बोलने वाला है, उसमें देखो आगार में ऑटोमेटिकली काफी चीजें फिटेड है, ऑटोमेटिकली फिटेड है। जैसे हिंसा के अंदर जो हम लोग मर्डर जो सेल्फ डिफेंस करते हैं, सो इफ आई सेल्फ डिफेंस के अंदर मैंने मार डाला किसी को, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली अहिंसा को क्वालिफाई करता है, वो आगार ऑटोमेटिकली फिटेड है, ठीक है। उसके बिना आप सरवाइव नहीं करोगे, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ना, ठीक है। तो सेकंड वाला व्रत वैसा है। और किसी को कोई सवाल है माया पे? जितना भी झूठ हम बोल रहे हैं वो सारी माया है। माया का मतलब होता है मन वचन काया एक रूप नहीं होना, ठीक है। सो यदि तुमको पता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो वो माया को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। मतलब जैसे किसी ने पूछा क्या कर रहे थे, अगर हम सो रहे थे फिर भी झूठ बोला नहीं मैं जग रही थी, तो ये भी हाँ, झूठ माया हो गई। डेफिनेटली माया हो गई, वो बेवजह पे माया हो गई। ज्यादा क्या होगा, लोग बोलेंगे ना दिन दहाड़े सोती है, इज्जत का ही फालूदा होगा। मैं तो बोलती हूँ ना, इज्जत जाए भाड़ में,
पर क्यों ऐसे माया के छोटे संग छोटे झूठ चिपकाना? तो दिन भर में कितनी बार बोलने में आ जाते हैं बिना किसी वजह के। तो थैंक गॉड इंटेंशन आपको नहीं होता है रियलाइज, पर निकल जाता है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि थैंक गॉड आपको रियलाइज हो गया। आपको शट डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्त्री जेंडर का मतलब मैंने अब पहले ही बता दिया, स्त्री जेंडर मिला क्यों है। चिंता मत करो, अभी स्त्री का भी आप स्त्री वेद में और खींचो लंबा। और माया करने से तिर्यंच में जाते हैं। स्त्री जेंडर थोड़ी माया करने से फीमेल जेंडर, बहुत ज्यादा करने से तो भैया त्रियंच में ही आ जाओगे आप। ओके। थोड़ा माया इज फॉल्स दैट, बट women आर प्रोन टू माया। मतलब आगम इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। प्रधानता है, मतलब हम लोग को मान भी जल्दी आता है, वी आर वेरी, मतलब women आर वेरी शैलो, हमको मान भी जल्दी आता है। मतलब और जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो वो भी माया के अंदर आता है। एवं ही डेफिनेटली। मजाक मजाक में झूठ बोल दिया बिना किसी रीजन के। हाँ तो संस्कार क्या है आपके बताओ? अनादिकाल के क्या संस्कार है? झूठ बोलने के ना। हाँ, चिंता मत करो, मैंने तो ऐसे ऐसे कंपल्सिव लायर देखे हैं कि भैया सच बोलने में ही उनको प्रॉब्लम है। हाँ, कई लोग नोटिस आए मेरे भी कि वो और एक बात बेवजह बताऊं, मजाक मजाक में एवं ही जो थर्ड वाला, लंबे लंबे दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो चीज हाँ होती तो नहीं मैं, है वो। मेरा सवाल ये था कि मान लो आप सो भी रहे थे तो बोल देते मैं सो रही थी, तो क्या बोलने की जरूरत है, हमें तो जाग रही थी, लाइक क्या चला नहीं, जाएगा, कई ये बार ऐसा क्या। लगता है ना कि इसको बताने की जरूरत ही क्या है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो एवं ही कुछ भी बोल दिया। मत बताओ, बट झूठ बोलने से कर्मबंध है, भगवान बोल रहे हैं। ओके। एक द्रौपदी का जीव, द्रौपदी मतलब वो पांडव और द्रौपदी की जो स्टोरी आती है ना, तो द्रौपदी का जीव ने बहुत भव पहले एक बार कड़वा तुम्बा मतलब घर में जैसे बनाया, वो थोड़ा कड़वा मतलब टेस्ट नहीं किया था, हाँ। कड़वा निकला, तो खाना बनाने के बाद उसको पता लग गया था कि मैं ये कड़वा है, ठीक है। और वहां पे एक साधु आया, उसने सारा जबरदस्ती दे कड़वा दिया, क्यों तुम्बा, दिया? हाँ, स्टोरी हाँ पता है। क्यों दे दिया? और वो सारा दे दिया, ठीक है, बिकॉज उसको पता था मैं क्या दे रही हूँ, उसको पता था ये कड़वा तुम हाँ, है, उसको कड़वा पता है। था ये पॉइजनस है, उसको हाँ हाँ पता था ये परखने वाली चीज है। हाँ। कहते हैं कि यदि उसको पता नहीं होता है ना, खाना बनाया और आपने टेस्ट नहीं किया, आपको पता ही नहीं लगा, मान लो उसको पता नहीं होता, उसने बहुत अहोभाव से दिया होता, तो वो सुपात्र दान को भी क्वालिफाई कर जाता। हम्म। याद रखना, बिकॉज हाँ। शी न्यू हम्म। व्हाट शी वाज डूइंग। दे हम्म। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग ना, माया विल गेट एक्टिवेटेड। तो आपने बोला ना स्टूपिड सी बात, भैया मैं सो रही थी, क्यों बताऊं सामने वाले को कि मैं क्या कर रही थी, तो मत बताओ ना। तो हम्म। झूठ बोल के कर्म बांधने का क्या जरूरत है? हम्म। मेरे को और ऐसा लगता था पहले शायद कि जो जिस झूठ से किसी का नुकसान हो रहा है वो झूठ है, बट अगर कोई ऐसे ही मजाक में कुछ भी बोल दिया तो वो झूठ नहीं है, वो एवं ही बस कुछ भी बोल दिया। कर्म ये नहीं देखेगा, कर्म पुद्गल है, कर्म में दिमाग नहीं है, कर्म आके चिपक जाएगा, कर्म में ये भेद विज्ञान नहीं है, कर्म पुद्गल है, उसमें वो चेतन नहीं है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। कुछ भी करोगे ना, वो आके कर्म आके चिपक जाएगा। दैट्स अ निष्पक्ष, क्या बोलते हैं, ओके। मतलब भेदभाव नहीं करता है कर्म थियरी, ठीक है। ओके। वो कर्म ओके। आके चिपक जाएगा एंड यू आर गॉन। ठीक है। थैंक यू। गुड, आपको रियलाइज तो हो रहा है कि मुझे ये सारे कम करने हैं। झूठा तोल माप करो, झूठा तोल माप करो, टेंशन नहीं, कभी ना कभी बेटा आपको भी होगा। आज हम लोग क्या खाते हैं, कितना कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, राइट, कितने पेस्टिसाइड वो सब का खाते हैं, कम मिलता है वो सब करते हैं। क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? करके आए होगे ना, ये सब हरकतें करके आए होगे तो ही तो मिल रहा है ना, नहीं तो उस जगह पैदा होते ना जहाँ ये सब चीजें नहीं होती हैं। माया का रेपकशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक है और हम इसको गलत भी नहीं समझते हैं, प्रॉब्लम ये है। मल्ली कुमारी ने भी माया की थी ना। हम्म। और किसी को कोई सवाल? जय जिनेन्द्र। या अर्पिता? मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कभी हम मरासा से पूछते हैं कि आपके सुख साथा है, उनके नहीं हो लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ है, तो ये भी क्या एक माया का पार्ट है? कभी भी आप जब मारासा से पूछते हो आपको सुख साता है, तो आप उनके बॉडी के बारे में नहीं पूछ रहे होते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र,
आपके अंदर जो अंदर है उसकी सुख साता पूछी जा रही है, ठीक है? नहीं, अंडरस्टूड? हम बॉडी से रिलेटेड पूछे बाय चांस कि मेरे को तो पता है कल उ- मरासा की तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी और आप पूछो तो वो उसको कैसे परिणमते हैं, ठीक है? तो जैसे आपको थोड़ी दर्द होती है तो आप चिल्लाना चालू कर देते हो, हाय मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। तो आप कर रहे हो, पर मारासा हर चीज को संभव में, ये तो होता रहता है, कर्म उदय है। हमारा साथ जितने भी होते हैं ना, वो पहले के जो जो प्रिवेंटिव लेवल पे तो एक्शन लेते ही नहीं है। पहले के 4 दिन संभाव से सहेंगे, कर्म उदय है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये इस पोजीशन में होते हैं। तो 5वें दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है ना, तब जाके बोलते हैं अच्छा तुमको जो करना है कर लो, ठीक है? तो पहले 4, तब हमको इतना गुस्सा आता है, हमारा सा पहले बोला होता ना, हमारा साहब 4 दिन ऐसे हो गए, अभी हम लोग यदि ब्लड टेस्ट करते हैं, अभी एक दिन और खराब हो जाता है टू फिगर आउट के क्या बीमारी है, तब जाके इलाज चालू होगा। मारा साहब फर्स्ट डे क्यों नहीं बोलते? हम लोग तो कितनी बार मारा साहब को ये बात बोलते हैं, पर मारा साहब ये ये एक मारा साहब नहीं, सब मारा साहब के साथ यही है, साता में है, क्योंकि वो मन से साता में है। तो उनको बोले मारा साहब बॉडी में कैसा है? साता है, सब है भला, वो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। दे विल तो वो नेवर से माया की कैटेगरी में नहीं आएगा फिर? नहीं नहीं, बिकॉज अंदर से उनको अनुभूति साता की हो रही है। सच बोल रही हूँ, सीरियसली उनको मतलब लाइक आई बीन प्रैक्टिसिंग कि मैं साता में भी धर्म कर सकूं, क्योंकि साता में मैं बहुत आराम से धर्म कर लेती हूँ। मतलब आई कैन डू समाइट्स फॉर आवर्स टुगेदर, मतलब कंटिन्यूसली 5-5 6-6 मैं साथ में करने की कैपेसिटी रखती हूँ। बट मेरे को असाता होता है ना, देन माय मतलब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय हैंड, राइट, तो मैं महावीर स्वामी भगवान को साइड में रखती हूँ, बोलती हूँ भगवान आई मीट यू आफ्टर आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब लिटरली मुझे जैन धर्म भी याद नहीं आता है, ऐसी हालत होती है। सो मैं ना प्रैक्टिस करती हूँ कि जैन धर्म तब भी करूं जब असाता का उदय हो, जब प्रॉब्लम्स हो, तब भी मैं प्रैक्टिस करूं, मैं ये कोशिश करती हूँ, ठीक है? सो मेरे को कभी बुखार हो, मेरे को कभी कुछ हो ना, तो मैं समय के बंद, मतलब कोई किसी ने फोन किया कि हम समाई करने आ जाए, मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे को बुखार था। मैंने तो ये वाली क्लासेस भी ली है कि मेरे को बुखार है और समथिंग लाइक दैट है। सो आई कंटिन्यू डूइंग माय समय दिस थिंग। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि संथारे के वक्त मेरी हालत खराब होगी पक्का, फिर भी मुझे धर्म कर पाऊं, तो अभी मुझे प्रैक्टिस करवानी है कि असाता में भी धर्म करूं। सो मारासा की ना बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस जा चुकी होती है कि वो असाता में भी धर्म करते रहते हैं। सो वो गलत नहीं है, वो माया नहीं है अर्पिता। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? ठीक है, नहीं है तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मनुष्य। मनुष्य आयु। जय जिनेंद्र आशिमा जी। जय जिनेन्द्र। मेकअप वगैरह भी माया में आएगा? क्या मेकअप? मेकअप कैसे हुआ? अपना नहीं, रियल चेहरा छुपाना और पूरा चेहरा दिखाना। वो नहीं, ये तो काया की प्रथा में होता वक्रता है में ना कि आएगा। आजकल। नो नो नो, मैं देयर इज नो सच थिंग। इतना तुम बारीक थोड़ा है भैया, किसी लोग को मेकअप करना अच्छा लगता है, किसी को सुंदर लगना अच्छा लगता है, करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। कई लोग बोलते हैं हम तो बाल डाई करते हैं, वो भी माया हो गई। नहीं, आई लाइक माई हेयर ब्लैक सिंपल, व्हाट्स रॉन्ग? ठीक है, मैं कलर करती हूँ, देयर इज नो माया, आई लाइक इट ब्लैक हेयर, दैट्स इट। समझ में आया? तो Got माया it? वो होगी जिससे हम दूसरों का किसी का बुरा हो जाए, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं शी सेइंग कि आपने आतिया आपने पूछा था ना मेकअप करूं तो मैं, हम्म। तो मुझे यदि शादी ब्याह में जाना है, मान लीजिए, वैसे मैं मेकअप करती नहीं हूँ, पर यदि मैं शादी ब्याह में जाऊंगी तो मुझे पता है कि उस टाइम सब लोग कैसे आएंगे, हैवी कपड़े पहन के आएंगे, दे कांट गो हम्म। इन जीन्स एंड शॉर्ट्स, राइट? राइट, हम्म। तो मुझे वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सब लोग मेकअप करके आएंगे, सब लोग हैवी ज्वेलरी पहन के आएंगे। तो मुझे संसार मार्ग के हिसाब से कपड़े और क्या बोलते हैं, रीति रिवाज करने पड़ते हैं। वो माया कैसे हुई, तो कैसे किसके माया हुई? किसी ने बोला ऐसे लिपस्टिक का सौगंध ले लेना चाहिए, इसका सौगंध ले लो आप, वो हिंसा तो के अंतर्गत होता है, क्योंकि इसके अंदर ना जितने भी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, दे हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड ऑन एनिमल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब वो जो रिसर्च लेवल पे जब वो का काम कर रहे होते थे, तो लॉट ऑफ जीव हिंसा इन्वॉल्व होती है, तो उस एंगल से लोग बोलते हैं। और लिपस्टिक में क्या होता है, यहाँ पे आप लगाते हो तो खाना मुंह में ही जाता है, तो इस हिसाब से ज्यादा लिपस्टिक के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। तो बिंदी के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? बिंदी भी उतरवाओ, ठीक है, ठीक है, काजल के पीछे सब कुछ करो। बट मेकअप इज ठीक है, आप कर रहे हो, प्लीज कर दो, इट इज नॉट माया।
कई लोग तो बोलते नहीं बाल काल वाले करो, ये गोरे करो, मैं देखो बदसूरत हूँ और मुझे सुंदर हेयर लग रही कलर हूँ का तो बहुत माया है। शौक है, पर बोलते हो माया हो जाएगी ज्यादा सुंदर दिखना, करना नहीं करना, नहीं 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 बीच में नहीं छोड़ नहीं दिया, नहीं करूँ करूँ मैं ऐसा। नहीं नहीं, ये माया माया का बिल्कुल नहीं है। शौक है मुझे मैम सुंदर लगने का, मेरी तो ये मर्जी भी है। ये किसी ने बोला मुझे ऐसा कि है ना, अगर ये पुण्यवानी तुम्हारी हम घटा रहे हैं, हम लोग ऐसा में ये कर रहे हैं तो हेयर कलर तुम पैसा खर्च कर रहे हो, उस पैसों को आप कहीं और यूज कर सकते हो। वो भी मेरे को थोड़ा ट्रिगर हुआ माइंड में, क्या करना चाहिए था। जो आदमी आपको इतनी बारीकी से बोल रहा है ना, आप खुद उसको ना बारीकी से देखो कि 10 और चीजें आप क्या कर रहे हो। जरूरी है आपको मेरे बालों के कलर के पीछे ही घुसना है? जरूरी है आपको मेरे मेकअप के पीछे ही घुसना है? वो होता है कई लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को पे ना मैनिपुलेट करके कुछ भी जैन धर्म को तोड़ मोड़ के करते हैं। हाउ इज इट माया? कई जगह पे मुझे मेकअप करके जाना पड़ता है, कई जगह पे मुझे एक स्पेसिफिक, जैसे मैं उपाश्रय जाऊंगी तो मुझे सूट पहन के ही जाना पड़ेगा, वो भी चुन्नी वाला सूट। मैं नॉर्मल सूट्स में लाइक चुन्नी वाला मुझे सूट पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है। बट यदि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो आई विल वेयर जीन्स एंड आई विल वेयर अ फ्रॉक एंड गो। डू यू अंडरस्टैंड? जो मेरे फ्रेंड्स वाले लोग पहन रहे हैं। सो आपको ना संसार मार्ग में आपको वो करना पड़ता है जो संसार में एक्सेप्टेबल हो। अंडरस्टूड? संसार में एक्सेप्टेबल हो तो मेकअप इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेड नॉर्म। के कहीं जाओगे फॉर्मल के अंदर जैसे होगे तो करो ना प्लीज, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। आरती, दैट डज नॉट क्वालिफाई माया। लोग जबरदस्ती फिट कर रहे हैं। मैं ठीक है, लिपस्टिक को मैं हिंसा में और ये सब के अंतर्गत कैटेगरी में मानूंगी कि इसके रिसर्च लेवल पे बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, एक बट मुझे ये माया क्वेश्चन में मेरा नहीं। काफी टाइम से ट्रिगर करता है कि एक किसी के पास पैसा है और एक किसी इंसान के पास कम पैसा है। हाँ, कम पैसे वाला है वो ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एकदम गरीब के जैसे जी रहा है। तो क्या मतलब कि कौन रॉन्ग रही, तो चलो ठीक है, जो पैसा नहीं खर्च करेगा और उसने पुण्यवानी को खर्च नहीं किया। पर जो मिडिल क्लास मतलब नॉर्मल क्लास है वो पैसा अपनी लग्जरी मीन्स थोड़ी लग्जरी, थोड़ा सा लाइफ को इजी करने के अंदर जी रहा है, जैसे कि काम वाली रख ली, ये रख लिया, वो रख लिया। एक उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है पर वो सारा काम सोचती नहीं, मैं ये पैसा खर्च नहीं करूंगी, मेरा मतलब कि इनको रखने से ऐसा अच्छा कि मैं अपने हाथ से अपना काम करूं सारा घर का। तो क्या मैं गलत हूँ अगर मैं रखती हूँ तो, और वो सही है, या फिर मुझे उस जगह पे कई बार माया समझाते हैं इसमें लोग। माया कहाँ पे आई? इसमें माया कहाँ पे आई? मतलब समझ ही नहीं आ रहा आरती जी, मुझे समझ नहीं आया। देखिए एक बात बताती हूँ, जो अमीर आदमी अमीर कैसे बना जाता है? इफ यू आर नॉट फ्रूगल यू कैन नॉट बिकम रिच। जितना आप कमाते हो, आपको थोड़ा सेविंग नहीं करोगे, आप सब उड़ा दोगे तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे। सो बट नेचुरल है, जो फर्स्ट जनरेशन जिसने कभी पैसा देखा नहीं होता पहले कमाती है ना, वो बहुत फ्रूगल होती है, कंजूस होती है, सारे काम खुद करती है। आप उसको कंजूस बोलो पर ऐसे ही पैसा बनता है। पैसे कैसे बनाओगे? कंजूसी करके ही तो आप पैसा इकट्ठा करोगे, उसको री इन्वेस्टमेंट करते करते मोटे होगे। पर जो नेक्स्ट जनरेशन यदि होगी तो वो क्या सोचेगी? बस मेरे माँ बाप तो अमीर है, राइट। अब जैसे आई एम वेरी फ्रूगल, मेरे बच्चे आर नॉट दैट फ्रूगल, दे आर फार मोर मतलब आराम से हर आराम चीज से में करते उबर ओला करते हैं। हर चीज में बड़ा कार नहीं है मम्मी, हम उबर ओला करके जा रहे हैं, ठीक है। सोच के देखो, क्या आप लोगों ने दूसरे क्या ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किए हैं? ठीक है, बट आपके बच्चे उबर ओला ही करते हैं, आई नो, ठीक है। सो एक एंगल से मैं सोचता हूँ ठीक है, एटलीस्ट सिक्योर्ड तो है, मतलब दे आर गोइंग इन अ सिक्योर्ड प्लेस। आजकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो कोई मतलब, मुझे सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो मैं भी बोलती हूँ ठीक है, आई डोंट केयर, ठीक है। सो आरती, जो कोई अमीर कोई आदमी ज्यादा खर्च करना चाहता है, कम खर्चना चाहता है, वो आदमी की फुल उसकी फ्रीडम है टू डू दैट। यदि मैं ज्यादा खर्च करना चाहती हूँ, आई फुल फ्रीडम। मैं यदि कंजूसी करके पैसे इकट्ठा करके अमीर बनना चाहती हूँ, आई फुल फ्रीडम। नोबडी हैज दैट थिंग टू से, और इसमें माया का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। धर्म का भी कोई लेना नहीं है ना, पाप और पुण्य धर्म का भी नहीं नहीं वो नहीं मेरे नहीं को कुछ नहीं 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 आएगा ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक काशिमा जी, मैंने बहुत साल पहले घर में गेस्ट आए थे, तो डीमार्ट होता है ना, तो मतलब कि बहुत सारे गेस्ट आए तो मतलब बहुत सारा शॉपिंग करने जाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सेविंग होगा उस हिसाब से हम डीमार्ट सामान लेके आई, और मैंने बिस्किट वगैरह सब खरीदा। तो उसमें एक रेड टेक का ले लिया मैंने, नॉन वेज वाला, और वो मेरे घर पे आया, मैंने ऐसा कैसा सामान लाई रख दिया, कभी खरीदते ही नहीं है तो सोचा भी नहीं कि मैंने खरीदा होगा, और मैंने उसको ऐसा कैसा उनके सामान में पैक कर दिया। वहां जाके उन्होंने मुझे, फिर वो चले गए, फिर मुझे फोन करके बोला खुद तो कभी नॉनवेज खाती नहीं और हमको तुम चाहती हो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। वो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो मेरे से वो बड़े थे, तो मेरे से वो बहुत बड़ी गलती तो बहुत बड़ी हुई है मेरे से ये ऐसा कुछ वाली। गलती नहीं, इतना भी नहीं सोच, इतना टेंशन नहीं करने का भाई। होता है गलतियों से, तुमने मेरे गलती को से बहुत बहुत सुना चीजें है, गलती होती खुद है। तो आलू प्याज भी नहीं खाती है, हमको तुम नॉन वेज खिला रही हो, तुम हमारे धर्म भ्रष्ट कर दिया। जान
आरती, जिसको कोई जानबूझ के गलती से गलती होती है और गलती को एक्सेप्ट किया जाता है कि गलती होती है, बड़े बड़े उसमें बड़ी बड़ी गलतियां हो गई है, ठीक है। मैं तुमको ऐसे बताऊं ना, चरम शरीरी जीवों के साथ क्या क्या गलतियां हुई है। तुम देखो श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाला आदमी, ठीक है, एक बार पता है क्या बोलता है, चेलना को जला डालो, मार डालो, उसका महल जला दो, उसने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया अभय कुमार को। वो चरम मतलब वो तीर्थंकर आगे मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र वाला बंदा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, जला के मार डालो। अंडरस्टूड? अभय कुमार था, थैंक गॉड उसने इंस्ट्रक्शन अभय कुमार को दी थी, अभय कुमार वुड सेव द डे, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट गलती से गलती बहुत लोग करते हैं यार, आवेश में आके बहुत कुछ हो जाती है गलतियां, ठीक है। मतलब यू आर बिजी, भागा भागी में कौन लेवल भागी में पड़ता है, तो ठीक है, गलती से इसमें कोई सुना भी रहा है ना, उसको बोलो यार गलती हो गई है, सॉरी बोल दिया है, मूव ऑन, स्टॉप नहीं उसके बाद पंचिंग मी। बहुत आत्म ध्यान भी ध्याया, ऐसा खूब 4 दिन तक रोती रही मैं कि इतनी बिग तो मिस्टेक आप मैंने करते कैसे रहो, कर दी। देर इज नो एंड टू नॉनसेंस, आई कांट टेल यू, बट देर इज इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, सॉरी बोल के मैटर, यू शुड हैव क्लोज फिनिश कर द देना। मैटर। हाँ गलती हुई ना, जानबूझ के थोड़ा ना आपने अंडा खरीद के डाला है, ऐसा कोई थोड़ा ना करता है, ऐसा हमने मत करो, ठीक है। थैंक यू गलतियां तो भैया सबसे बड़ी बड़ी गलतियां होती है, ये तो कुछ भी गलती नहीं है भैया, ये बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, मेरा मन हल्का हो गया आज। मेरे को इतने दिन से बहुत भार था इस चीज का कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, उसका आत्म ध्यान बहुत बार मेरे को होता रहता है। इसका मतलब यू आर एन ओवर थिंकिंग विच कैन बी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, प्लीज डोंट डू दैट। स्टूपिड सी बातों पे ओवर थिंक करना नहीं, ठीक है। ओवर थिंकिंग मुसीबत है यार, ओवर थिंक करना है तो भगवान की बातों पे करो ना, आगम का एक लाइन पकड़ लो और उस पर ओवर थिंक करो ना, ठीक है। ओवर थिंक करना है तो ठीक जगह पे डालो ना ओवर थिंकिंग का अपना जो स्किल है, ठीक है, स्टूपिड चीजों पे ओवर थिंक मत करो, ठीक है। सीमा जी, ओवर थिंकिंग आत्म ध्यान में आता है क्या? डिपेंड करता है वो किस चीज पे ओवर थिंक कर रहे हो। यदि मैं एक ही आगम की एक लाइन मेरे दिमाग में 3 दिन चलती रही, जैसे मुझे आज भी कहीं कहीं टॉपिक्स याद है कि वो टॉपिक मेरा कितने दिन चला, नमी पवज्जा का जो 5th क्वेश्चन था ना, मेरे दिन में 1 हफ्ते से ज्यादा चला, वो 5वां क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा था। इसके ये एप्लीकेशन है, उसका ये एप्लीकेशन है, ओ माय गॉड ये यहाँ भी फिट होता है, ये यहाँ भी फिट होता है, ओके ये लाइफ में ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, 1 हफ्ते तक मैं सोच रही थी, जी। तो आई वॉज ओवर थिंकिंग, मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आ गया, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। ठीक है, थैंक कई यू। टॉपिक्स होते हैं, एक मैंने सबसे पहली बार मैंने एक पढ़ा था कि दुख भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था लाइक क्या नॉनसेंस लिखा है, पुण्य छोड़ने योग्य है और दुख भोगने योग्य है। तो मैंने थोड़ा डीप में सोचा, मैंने कहा हाँ यार ये सच बोल रहा है, और वो जो सेंटेंस है ना वो मेरे कितने दिन चला, नेक्स्ट डे मेरी सुबह मेड नहीं आई, मुझे बर्तन भी धोने पड़े, एंड आई वाज लाइक दुख भोगने योग्य है, दुख भोगने योग्य है, दैट सेंटेंस केप्ट ऑन गोइंग, ओवर थिंकिंग चलती गई, इट्स अ गुड थिंग ना। जी, थैंक्स सर। हर बात ओवर थिंकिंग किस फील्ड में गुजर रहे हो, राइट, स्टूपिड चीजों में लगा दिया आपने, जैसे बिस्किट दे दिया नॉनवेज का, ना इट इज अ स्टूपिड थिंग, वो आर्त ध्यान है, ठीक है। आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैक्सिमम में सेल्फ प्रायश्चित ले लो और उस चीज को ड्रॉप करो, ठीक है। महाराज साहब तो बोलते हैं कि आपने हमसे प्रायश्चित ले लिया, किसी मान लो आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, मान लो आपने मर्डर हो गया गलती से, आपने उसका प्रायश्चित भी ले लिया, तो प्रायश्चित ले लिया, देन ड्रॉप द टॉपिक, इट्स ओवर, द प्रोटोकॉल इज डन। ना इफ यू आर ओवर थिंकिंग ऑन दैट, ना ये मैंने कर दिया था, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ एक बर्ड मर गई थी, हमारे वो बालकनी से अंदर एक बर्ड घुस गई थी, पंखे से वो टकरा के मर गई, ठीक है। मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर दिया, जो करना था मैंने कर दिया, जो जैन धर्म का जो मजा सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मेरे को ऐसे लगता था माय गॉड एक बर्ड को मार दिया, बर्ड को मार दिया, एंड आई न्यू दैट वाज आर्त ध्यान, गुड फॉर नथिंग, मतलब टाइम वेस्ट है, नथिंग एल्स, हो गया जो होना था, ठीक है। मजा नहीं आ रहा था, बट गलती से गलतियां होती है भैया, किसकी गलती मुझे क्या पता, तो क्या बालकनी बंद कर दूं, बालकनी तो है ही ना, बालकनी में तो से घुसते हैं, बर्ड घुस गई, व्हाट कैन आई डू, ठीक है। सो डोंट ओवर थिंक ऑन स्टूपिड थिंग्स, ओवर थिंक ऑन आगम को पकड़ो, आगम की वो लाइन को पकड़ो, ठीक है। जैजिनेंद्र आंटी, एक लोगस और से क्वेश्चन उज्जोय है। करे, ये लाइन को पकड़ो और उस पर ओवर थिंक कर लो, ठीक है। लोगस से उज्जोय करे, लोक में उद्योत कौन कर रहा है, कैसे उद्योत हो रहा है, ये सब सोचो, लाइक है उद्योत मतलब लाइट कैसी हो रही है लोक में, ये सोचो, ठीक है। लोगस की जो फर्स्ट लाइन है ना उस पर ओवर थिंक करो, ठीक है, एक दिन आराम से बीत जाएगा, ठीक है। और किसने क्या मैम सवाल एक था? क्वेश्चन और है।
या मैम माया क्या सिर्फ वचन से होती है या भावों से भी होएगी और काया से? माया का मतलब है मन वचन काया एक रूप नहीं होना, ठीक है? तो आप मुझसे मुझसे पूछते हो कि यार मैं कैसी दिख रही हूँ, तो मैं कुछ हाँ बोलती नहीं हूँ और ऐसे इशारा करके बोलती हूँ यार तो मस्त लग रही है, राइट? और अंदर क्या सोच रही हूँ, साला क्या बोलूं तेरे को, इतनी घटिया लग रही है, राइट? सो मन से मैं कुछ और हाँ सोच रही हूँ, और वो हाथ से क्या, मैंने तो मुंह से बोला ही नहीं है, हाथ से ऐसे दिखाया। सो मन वचन काया एक हाँ रूप है अर्पिता, बताओ? हाँ हो गया। तो मन वचन काया यदि एक रूप नहीं है तो कर्मबंध है, माया है, अच्छा ठीक है? ठीक। माया बहुत चीजों में आती है, बेवजह पे हमारे ना अनादिकाल के संस्कार हैं, और गो टू रिस्पॉन्सेज माया कर लो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। नो, कर्मबंध करके त्रियंचायु का प्रायोग्य कर्मबंध होते हैं। और ये परिणाम जो है ना, ये सोचने का तरीका के झूठ बोल के गेट मैंने सॉल्व द प्रॉब्लम, वो स्ट्रांग होते हैं। नो, टेल द ट्रुथ। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था कार में, आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज एट फॉल्ट। बंदे ने मतलब केस कर दिया उठा के, हिट एंड रन का, छोटा सा था, बंदे को पैर में थोड़ी चोट लगी थी, बेसिकली उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गया था। वो पुलिस भी वहां पे बैठा था हॉस्पिटल के अंदर। उसने बोला ये है ना, ये हिट एंड रन का केस बन सकता है। जाके उसने किया पूरा, मतलब मेरा अच्छा से, तो मेरे को हिट एंड रन का केस आया, ठीक है? इसका मतलब मेरे को एंटिसिपेटरी बेल लेनी पड़ रही है, दैट आई हैव बीन मतलब वो सब। तो जब मुझे उसके लीगल मैंने एक लॉयर के साथ बैठी, मैंने लीगल इम्प्लीकेशन समझे, मैंने कहा ठीक है, लेट मी हैंडल इट। तो उसने बोला हम किसी और का शो कर सकते हैं, दैट यू आर नॉट ड्राइविंग समबडी एल्स। मैंने कहा नो नो नो, मैंने कहा आई एम अ श्राविका, लेट मी टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा इट्स माय कर्म उदय, मैंने कहा आई विल टेक इट हेड ऑन। मैंने कहा इट्स माय कर्म उदय, आने दो। मैंने अपना नाम लिखा, अच्छे से सिचुएशन लिखी, सब कुछ लिखा, सब कुछ भेजा। आई वेंट, पहले कोर्ट में गई। इतना बड़ा, मतलब वो कोर्ट होता है ना, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने लोग भर रखे होते हैं, ठीक है? एक जज होता है जो जिसकी इज्जत हो रही होती है, बाकी सारे तो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। सो आई वाज स्टैंडिंग देयर। आई टोल्ड माय हस्बैंड के यू गो टू ऑफिस, आई विल हैंडल दिस अलोन। ही सेज नो नो, ये सब केसेस में तुम अकेले क्यों? मैंने कहा नो नो, व्हेन आई एम ऑन अ धर्म युद्ध ना, व्हेन आई एम हैंडलिंग माय कर्म, जब कर्मों को मुझे काटना है ना, तो आई वांट टू बी अलोन सो दैट आई कैन बी विद महावीर स्वामी भगवान। आई सेड गो, यू गो टू ऑफिस, आई वांट टू बी गो अलोन। सो मैंने लॉयर को बोला मुझे ये करके दो, तो एंटिसिपेटरी बेल हो गई नेक्स्ट डे। तो मैंने भगवान से पूरा टाइम, आई वाज देयर, मैं ना पूरा टाइम महावीर स्वामी भगवान से बातें कर रही थी। तो क्या क्या बातें हुई, आई जस्ट टेल यू कि भगवान ये कर्म उदय है। भगवान कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा भगवान मेरी जो गलती है वो इतनी सी गलती है, यस आई वाज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड, जहाँ पे रुकना नहीं था, पर मैं मेरे बच्चों को उतार रही थी, सो रोकूंगी नहीं तो उतरेंगे ना, ठीक है, देयर इज अ लॉजिकल रीजन, जो भी है, बट ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से गलती थी। तो उसने बड़ी स्टोरी भी बनाई थी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, है मेरे कर्म उदय। तो मैंने बोला कि वट इट वाज नॉट अ हिट एंड रन, आई वाज देयर, आई इंश्योर्ड दैट द पर्सन वाज ओके एंड देन ही लेफ्ट, ठीक है? इट वाज नॉट अ हिट एंड रन। भगवान कहते हैं ये छोटा सा इल्जाम लगा, उस पर ही तुम कूद रहे हो। सीता पे तो बड़ा बड़ा इल्जाम लग गया, वो इल्जाम चाहिए या ये इल्जाम चलेगा? मैंने कहा नहीं नहीं भगवान, ये इल्जाम बहुत अच्छा है, तो अपन को वो वाला इल्जाम नहीं चाहिए, ठीक है? देखो इल्जाम तो लगाया है ना, हिट एंड रन का, राइट? सो उस वो एंगल था। फिर मैंने बोला भगवान मैं श्राविका हूँ, और मुझे ये कोर्ट के ये सब धक्के खाने पड़ रहे हैं, राइट? 2-3 बार तो मुझे जाना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि लुक एट द, कि श्राविका हो, तो डज दैट मीन कि तुमको सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी कि तुमको कोर्ट में नहीं जाना पड़े, और ये सब सबसे घटिया सिचुएशन में नहीं जाना पड़ेगा? हर जगह जाना पड़ेगा, हर तुम्हारा बाजा भी बजेगा, तुम्हारी इज्जत का फालूदा होगा, तुम्हारा बॉडी का बाजा बज जाएगा, तुम्हारा सब कुछ होगा, ठीक है? हाँ, लोगों को तो सूली की सजा भी मिल गई कि भैया सूली, वो बात अलग है कि बाद में वो सिंहासन बन गया, पर सूली की सजा तो मिली ना। कहते भैया कुछ भी होते हैं, राइट? तो तो भगवान कहते हैं माई जॉब इज नॉट टू सेव द श्रावक एज अ पर्सन, माई जॉब इज जस्ट टू सेव द आत्मा ऑफ द श्रावक, और उसको मोक्ष पहुंचाना। सो इफ यू कीप ऑन फॉलोइंग मी, तुम्हारी आत्मा मोक्ष ले जाऊंगी। सो आई टुक दैट प्रॉब्लम हेड ऑन। आई सेड ये मेरे कर्म उदय है ना, आई विल, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगी, माया नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी मैंने किया, मैंने ये गलती थी। उसने कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा वो केस बनाने के लिए ना, ये भी गलती 4-5 और गलतियां था। मैंने कहा बेटा तू कर,
सो एंड में जब मेरा नाम आया, दे सेड, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने कहा आई वांट टू फिनिश दिस केस, राइट। तो मैं ऐसी सोच रही थी कि भगवान यदि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि काफी इल्जाम थे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। मैंने बोला नहीं, जो टाइम मैं बचाऊंगी एक्सेप्ट करके, जो मैटर खत्म हो जाएगा वो मैं समाइको में डालूंगी ना, है तो मेरे कर्म उदय, कितना कट कुट के मिला है, ठीक है। तो आई जस्ट फील के कर्म उदय खुद भोगो, क्यों किसी पे डालो, क्यों माया करो, क्यों करो, इट्स ऑल अ कर्म उदय, टेक इट हेड ऑन ना, टेक इट हेड ऑन, आई जस्ट फील। कई बार तो बहुत बुरे बुरे भी कर्म उदय में आते हैं, तो शुक्र मनाओगे तो छोटे वाले आ रहे हैं। लोगों के साथ जब तुम देखोगे ना आगम में, तो ऐसे घटिया घटिया कर्म उदय कि आपका तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि लोगों की मैं केस स्टडीज देखती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे जो जो उनके साथ हुआ, यदि मेरे साथ 10% तक भी होता ना, तो 10% के बाद ही आई वुड हैव डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक। सो व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ? आई थिंक जैन धर्म गिव्स यू द स्ट्रेंथ, राइट। सो वहीं पे तो आपका महावीर स्वामी भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं डोंट यू वरी, राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट डू माया, सच बोल। मैक्सिमम क्या होगा? इज्जत का फालूदा होगा। मैक्सिमम क्या होगा? तकलीफ होगी। मैक्सिमम शरीर को तकलीफ होगी, राइट, पर ये कर्म उदय है, राइट। डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट हैज टू बी डन, ठीक है। दैट इज हाउ ये हम कर्म को हटाएंगे अपने ऊपर से। डू व्हाट हैज टू बी डन एंड मूव ऑन, ठीक है। कर्म से डरो मत, कर्म उदय से डरना नहीं है। कर्म उदय को बोलो, तुमको पता है मेरे साथ महावीर स्वामी भगवान है, सो इफ अच्छा, भगवान इज मैंने देयर विद यू देखा ना, आप यू कैन टेक लोग ऑन एनीथिंग। प्रमिला जी, आप कुछ बोल रहे हो? ओके, सो आई, दिस इज माई टेक, जो भी कर्म उदय है, लर्न टू टेक इट इन योर स्ट्राइड रादर देन डू इवेजिव मैन्यूवरिंग, ठीक है। तुम उसको माया करके उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो, पर ये अनादिकाल का संस्कार बन जाएगा। आप अगले भव में भी जाके झूठ बोल बोल के कर्म बांधोगे। अभी तो फीमेल बने हो, अगले बार में जाके बेटा तिर्यंच बनोगे, राइट। उसके भी पता नहीं, इसका भी, और इससे ज्यादा भी होगा तो क्या पता नरकायु का भी बंद हो जाए इसके अंतर्गत, ठीक है। मैक्सिमम गुड़ माया करते करते कभी ना कभी तो रुकना है ना, तो इस भाव को बनाओ ना। मैक्सिमम क्या होगा? मैंने बताया ना, मैक्सिमम क्या होगा? इज्जत का फालूदा होगा, आपका शरीर को प्रॉब्लम होगी, आपका जो भी नुकसान होगा, प्रॉब्लम, पैसे कम कमाओगे, पर आपके पास 3 टाइम का खाना यदि है, मैं बोल रही हूँ जीवन यापन करने के लिए बेसिक है, माया को शट डाउन करो, इट्स नॉट वर्थ इट। और यही सब कर्म यदि आपको साधु रूप में उत्पन्न उदय में आए तो नॉट वर्थ इट। झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ बोलने में ना आप नीच गोत्र का भी बंद करते हो, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नरका तिर्यंचायु का बंद करते हो। तो क्या नीच गोत्र का बंद नहीं करते हो क्या? नामकर्म का नेगेटिव वाला क्या था? अशुभ नामकर्म नहीं बांधते हो, राइट। क्या ज्ञानावरणीय कर्म का बंध नहीं करते हो? पाप पाप का, क्योंकि अज्ञानी जीव ही तो कर्म बांधता है ना, माया करता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध नहीं करते हो? क्या मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय का बंध नहीं करते हो? सारे 8 कर्मों के अंदर पाप प्रकृति का बंध करते हो। वाई माया? and stupid things like not giving recipes, not telling you the address, not मुझे पता है फिर भी मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, नहीं तो तू आगे निकल जाएगी मेरे से। मुझे जैन धर्म आता है, मैं तुमको सिखा दूंगी तो तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स ले लोगे, राइट। ये सब क्या इस लेवल पे करने की जरूरत नहीं है आपको। आई मीन डू समथिंग बेटर, ठीक है। झूठ बोलना पड़े कोई बात हो तो फिर भी समझ में आता है, नॉट ऑन दिस इश्यूज, ठीक है। और किसको कौन से आर्ग्यूमेंट्स चाहिए? देश को बचाने के लिए यदि कोई झूठ बोलना पड़े तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड सर्टेन लॉजिक्स, समझ में आता है डेली लाइफ में। किसने बोला था मैं सो रही हूं और बोल देती हूँ कि मैं जाग रही हूँ, राइट? कौन था? हु वाज दैट? दैट पर्सन इज नॉट हियर शायद। तो मान लो आप बदनाम भी हो जाते हो कि आप सोते रहते हो, सोने के अलावा कुछ नहीं करते हो। बहुत लोगों को ये बोला जाता है कि आप तो आलसी हो, काम नहीं करते, अच्छा खाना नहीं बनाना आता है, ये नहीं करते, सब लोग वो
ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। मैं तो बोलती हूँ सुनते जाओ, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया? मान लो आप लोगों ने मुझे बोल दिया है तो बहुत आलसी है, काम नहीं करती, इसको तो ये ठीक से नहीं आता, इसको तो ये ठीक से नहीं आता, इसको ये ठीक से नहीं आता है। मेरा क्या गया? मेरा क्या गया बताओ? झूठ बोल के मत करो, झूठ बोलना इज नॉट अ गुड थिंग। आठों कर्म प्रकृति के पाप, ऐसा तो नहीं है सिर्फ तिर्यंच आयु बंद होता है, आठों तिर्यंच आयु खुद एक तो पाप प्रकृति है। याद रखना, यदि पाप प्रकृति का एक का बंध है तो आठों के अंदर पाप प्रकृति का बंध है। मरोगे अच्छे से। नीच नाम, नीच गोत्र, नीच अंतराय कर्म अलग। इज इट वर्थ इट? झूठ बोलना वर्थ इट रियली लग रहा है आपको? सच बोल दो ना, बोल दो। और कोई क्वेश्चंस? मेरा एक क्वेश्चन और है ये अर्पिता, कि बाय चांस मेरे नाम से मेरे हस्बैंड कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा माया करनी पड़ रही है, हाँ तो तो क्या उसका कर्म बंध मुझे लगेगा? साइन मेरे नहीं चलते हो या कुछ नहीं, ये भी सब हो? नॉर्मल है। ये आपने जो सेकंड वाला व्रत है ना, श्रावक का 12 व्रत के अंदर जो सेकंड वाला व्रत, हाँ। उसके अंदर ये सब आकार होते हैं और ये करना पड़ता है। बिकॉज द इनकम टैक्स और ये जो दूसरे जो टैक्सेस होते हैं ना, उसका रिजीम ही ऐसा है कि अलग अलग नाम से स्प्लिट करके कुछ करने पड़ते हैं। ठीक है, एक एक कमाता है और यदि घर में 6 जन खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? तो सबके हेड्स बना के, उतने हेड्स बना के उतना इनकम स्प्लिट की जाती है, तो उसमें आपके नाम पे है। तो पहले तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, प्लीज, दैट इज द नीड ऑफ दे आर टू अकाउंटिंग जॉब। और जो माया है वो जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, उसको लगती है, आपको नहीं लगती है इतनी। थैंक यू मैम। या और ये सब जगह होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। और आप देखोगे श्रावक के 12 व्रत की किताब में ये सेकंड वाला पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके आगार फिटेड हैं, ये सारी चीजें हैं। द लॉज ऑफ द लैंड को मैन्यूवर करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर ये फाइनेंशियल जो लॉज जो है ना, उसको मैन्यूवर करने में दिमाग खप जाता है अच्छे से। तुम सारे कंप्लाइंट होगे ना, सारे फाइनेंशियल लॉज कंप्लाइंट करोगे ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। 100 रुपए कमाओगे 10 रुपए बचेगा, ठीक है। हर तरीके के टैक्सेस हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे वहां भी टैक्स लग जाएगा, राइट। तुमको इतनी इनकम आएगी, वो इनकम टैक्स, तुमको जो इनकम आती है ना, उससे जो तुम कुछ खरीदोगे, जाके तुमने बिस्किट भी खरीदे, बिना अंडे वाले बिस्किट भी खरीदोगे ना, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली तुमको 10 रुपया मिलेगा 100 रुपए के बाद। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट। इफ द लॉज ऑफ द लैंड आर रॉन्ग, देन व्हाट कैन यू डू? ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे, आई मीन, तुम उसको इतना लोगों को तुम आर्म ट्विस्ट करोगे तो आदमी क्या करेगा? ये दैट्स व्हाट आई मीन, राइट। ठीक है अर्पिता, यस मैम। और ये सबके घरों में होता है किसी और के नाम पे। दिस इज वेरी नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। थैंक एनी यू। अदर क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। तो चलिए, आज हमने त्रियंच आयु के बंध के 4 कारण देखे, और ये देखा कि मोस्टली इसके अंदर माया होता है, झूठा तोल, झूठा माप, और ये ठगने का और ये सब चीजें आती है। यस, फायदा होता है, अभी इमीडिएटली आपको फायदा दिख रहा है, कुछ फायदा, राइट, कि इज्जत बच गई, मेरे को किसी ने डांटा नहीं, मेरे को कुछ पूंजी का फायदा हो गया, मुझे कुछ कुछ चीज मिल गई, राइट, मुझे पैसा मिल गया, कुछ भी। यस, कुछ इमीडिएट फायदा होता है, बट लॉन्ग रन में माया सिर्फ नुकसान करता है, क्योंकि ये जो कर्म बंद करता है, कर्म उदय में बाजा बजा देता है। सोचो, आपने अभी थोड़े से फायदे के लिए, पैसे के फायदे के लिए, चाहे किसी भी चीज के फायदे के लिए, आपने माया की और आप तिर्यंच में उत्पन्न हो गए। अब तिर्यंच वाले लोगों को 10 तरह, मतलब तिर्यंच के जो पाप है ना, उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यू डोंट नो। मान लो आप उत्पन्न हो गए शेर, मान लो आप उत्पन्न हो गए कुत्ता, दे ईट नॉन वेजिटेरियन, दे आर नॉट वेजिटेरियन एनिमल्स, याद रखना। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉन वेजिटेरियन। कैसे सरवाइव करोगे वहां पे वेजिटेरियन रहना? तो आपका ना माया करके आपको लग रहा है आप तिर्यंच में जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, विपाक सूत्र के अनुसार
आदमी एक गलती करता है ना तो वो गलती करता चला जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और ऐसे इतने कुछ भव के बाद तो वो 7वीं नरक में पहुंच जाता है। और वही विपाक सूत्र सुख विपाक की स्टोरीज कैसे बोलता है, उस बंदे ने कुछ ढंग का काम किया, कुछ बेटर हुआ, कुछ बेटर लाइफ हुई, बेटर लाइफ हुई, और वो जीव मोक्ष में निकल गया। मतलब वो ग्राफ, 2 तरह का ग्राफ बताया है। सो माया करके आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, आप सोच के देखो। विपाक सूत्र के हिसाब से ये आपको 7वीं नरक तक ले जाएगा, क्योंकि मर के आप तिर्यंच में ही नहीं जाओगे। आप बोलोगे तिर्यंच बन भी गई तो क्या होगा, राइट? हाँ, आई विल बी अ गुड डॉग इन द रिच फैमिली, राइट? आपको लग रहा है व्हाट इफ यू डोंट, बहुत कर्म बंद है, 7वीं नरक तक ले जाने प्रायोग्य कर्म आप इन अ मैटर ऑफ टाइम कर लोगे। सो ये जान करके माया को तो डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए, ठीक है? एक चीज मैं भूल गई, हम औरतें बहुत करती हैं, पति के पैसे से अपनी एक मस्त सी पूंजी बनवा लेती हैं, करती है ना, राइट? फिर मोदी लाके वो 500 का नोट गायब करता है या 1000 का नोट ऐसे कुछ गायब करता है, राइट? तब जाके पूरी पोल खुलती है उस औरत की, ठीक है, कि हम लोग हमने कितनी मस्त पूंजी बना ली है। नोटबंदी के टाइम यही तो हुआ था। तो एक सवाल मेरा सवाल ये है कि वाइफ बोलती है कि मैंने पति का ही तो पैसा चोरी किया, तो मुझे माया नहीं लगनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट होता है कि मैं तो पैसे घर के लिए ही यूज करूंगी, घर के लिए मतलब बच्चे और हस्बैंड को, तुमको ही सपोर्ट करूंगी। सो मुझे कल्पता है, मतलब इट इज ओके। सो मेरा अगेन सवाल है, क्या जो कर्म आके जो आपके ऊपर चिपके, क्या उसमें इतना दिमाग है ये सब सोचने के लिए कि हाँ यार ये तो घर वालों के लिए पैसा यूज करने वाली है? क्या वो पुद्गल में इतनी कैपेसिटी है ये सब भेद विज्ञान करने में? या पुद्गल सोचेगा नहीं यार, इसको छोड़ दो यार, पति के ही तो पैसे चुराए हैं, छोड़ दो। हाँ, कि कर्म आके चिपक जाएंगे? कर्म में कितनी ब्रेन्स है पहले बताना। हाँ, कर्म पुद्गल है, उसमें ब्रेन्स नहीं है, याद रखना। ब्रेन्स किस में है? जो जीव तत्व है वाले में है। ये कर्म में ब्रेन्स नहीं है, मतलब दे आर नॉट जीव, ठीक है, अजीव तत्व है। वो आके चिपक जाएगा, वो तो अपन करते ही है, राइट? हाँ, आई लीव इट टू यू, कितना कम करना है, कितना कैसे करना है, मैनेज योर ओन थिंग्स, ठीक है? औरतें माया करती है क्यों? हस्बैंड्स बीवियों के पर्स से पैसे कमा कमा के पूंजी नहीं बना लेते, क्यों? औरतें ही करती हैं। व्हाई इज दिस अ वेरी विमेन थिंग टू डू? महावीर स्वामी भगवान से फुल ऑफ माया, ठीक है? निकालोगे नहीं तो अगले भव के अंदर भी इसी तरह से करते करते 7वीं नरक में विपाक सूत्र बोल रहा है, राइट? विपाक सूत्र का एसेंस ये है, द होल मोरल ऑफ द स्टोरी इज सी द ग्राफ गोइंग डाउन, सी द ग्राफ गोइंग अप, ठीक है? विपाक सूत्र का आपको जाना है, जाओ नीचे, जाओ कर लो माया, राइट? क्या कर रहे थे? मैं सो रही थी। नहीं, मैंने सो नहीं रही थी, मैं तो जागी हुई थी। आपको लगा ये निर्दोष चीज है, राइट? नहीं, आपने वो ग्राफ पकड़ लिया नीचे वाला। इट्स अप टू यू। अरे मैं अपने पति के पॉकेट में से ही तो मार रही हूँ, एक मस्त सी पूंजी बना के पति को सरप्राइज दूंगी, चिंता मत करो। नीचे वाला ग्राफ पकड़ लिया आपने, नरक वाला ग्राफ पकड़ लिया, पकड़ो, जहां जाना है वो आपके हाथ में है। और याद रखना, ये जो माया है ना, ये अनादिकाल के संस्कार हैं, और ये अनादिकाल तक लेके जाएंगे, तो फ्यूचर में भी आपको वहीं लेके जाएंगे। कभी कोई माया करते करते, मतलब आपको लगता है कोई पैसे चुरा के, कभी ये सब करते करते कोई आगे बढ़ा है? It's not worth it. I'm just saying it's not worth it, right? Concentrate on the purpose. What was your purpose? To go to moksha. The purpose was कि मैं कर्मबंध नहीं करूं। What was the purpose? कि मैं हलुकर्मी बनूं, right? ये पर्पस है ना आपका, मनुष्य भव का पर्पस है ना, तो उसमें झूठ बोल के क्यों कर रहे हो, ठीक है? आप और मैं इसी तरह से और कोई सवाल नहीं है ना आप लोगों को? मैम मेरा एक और डाउट है, लास्ट छोटा सा थोड़ा। मैम मैं ना, बोलो। जैसे मेरे को माया नहीं करनी है, किसी को जवाब भी नहीं देना, तो मैं मौन रहूं, वो भी माया होगा क्या? नहीं, मौन तो मस्त चीज है, मस्त चीज है, ठीक है? तो मतलब ऐसे दिन भर में मैं very झूठ few बोलती हूँ, people मैं मानती can हूँ। master that मौन. I think you should master मौन. I think Maya is a good thing. मौन is a good thing. हाँ, तो उससे मैं मौन रख के माया तो नहीं होगा ना, कि मैं जवाब ही नहीं दे रही हूँ तो? evasive maneuvering is a maneuvering, right? So मौन रहना is a evasive maneuvering, ठीक है? Changing the topic is an evasive maneuvering. That is still better than Maya.
मैं तो कई बार टॉपिक ही चेंज कर देती हूँ। तो टॉपिक चेंज कर दो, मौन रह जाओ, इज अ इवेसिव मैन्यूवरिंग एंड इट इज आल्सो मैन्यूवर। अंडरस्टूड? आर बी क्लियर? यस मैम। हाँ, करो, मौन रहो, टॉपिक चेंज कर दो, लेकिन माया नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है? ये बोल दे कि मैम मुझे बताना ही नहीं है, जैसे किसी ने रेसिपी पूछी तो ये बोल दो नहीं मेरे को बताना ही नहीं है आपको, या ऐसा ये सच। बोल दो, या तो एक काम करो, श्रावक के 12 व्रत के अंदर ना रेसिपी नहीं देने का वो कर देना कि मेरे को क्रिया लगती है, अन्यथा दंड के अंदर ये क्लॉज डाल देना, तो उसके बाद आप नहीं दोगे तो चलेगा। ठीक है? पर याद रखना, फिर आपकी अच्छा बेटी पूछेगी तो अपनी बेटी को भी नहीं दे पाओगे। ठीक है? तो उसमें आगार भी फिट करके रखना। ठीक है अर्पिता? ठीक इफ है। यू आर सो मच ऑन नॉट गिविंग रेसिपीज, लाइक इफ यू आर अ शेफ और तुम बहुत बड़ी दुकान चलाती हो और बेकरी बनाती हो, तो ऑब्वियसली तुम तो अपनी सीक्रेट्स नहीं दे पाओगी, राइट? इन दैट केस हाँ पचकान ले लो, उसमें से कुछ लोगों का आगार रख लो एंड देन नॉट गिव द रेसिपी। ठीक है? तुम ओके बिजनेस कर मैम। रही हो तो कैसे रेसिपी दे दो, बिकॉज इट्स बिजनेस, तुम उससे पैसे कमाती हो। ठीक है अर्पिता? हाँ मैम। बिकॉज ओके देन देयर मैम। इज अ जेन्युइन थिंग, आई कैन नॉट गिव यू रेसिपीज। ठीक है यस अर्पिता? मैम। यस मैम। या सो मैं बार बार बोल रही हूँ, मौन रहना। पर ऐसे मुंह पे बोलोगे मैं तुमको रेसिपी नहीं देना चाहती, वो बंदा तुमसे बात ही नहीं करेगा। यू हैव टू बी वर्ल्डली वाइज ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बी स्टूपिड इन द वर्ल्ड। ठीक है अर्पिता? हाँ, सो यस मैम। पचकान लो, अनथा दंड वाले के अंदर बोल दो कि मैं बेवजह पे नहीं दूंगी। ठीक है? अनथा दंड को समझोगे ना तब तुमको रियल आएगा। उसके अंतर्गत ये पचकान लो, उसके अंदर कुछ आगार फिट करो कि मैं इतने इतने लोगों को रेसिपी दे सकती हूँ। ठीक है? उसमें से कुछ रखो और थोड़े से और एक्स्ट्रा लोगों का आगार रख लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है? देन से रेसिपी मैंने मेरे एग्जांपल दिया था, ऐसे ही कोई चीज के लिए कोई पूछे जो मेरे को नहीं बताना हो, कोई ड्रेस के लिए पूछे, मैंने जैसे आपने बताया ना, एग्जांपल दिए इवेसिव उसके। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है टॉपिक चेंज कर दो, या हाँ या बोल दो मेरे पचकान है, या कुछ भी हो, जो भी है, टेल देम द ट्रुथ, बट डोंट हर्ट देम ना अर्पिता। पीपल डू गेट हर्ट एंड पीपल रिस्पॉन्ड्स वेरी will respond very badly if they get hurt, so you cannot यस hurt मैम। also. थैंक यू। ठीक है? थैंक यू मैम। चलिए, आप और मैं कल्प सूत्र, सॉरी, विपाक सूत्र के अनुसार जो नीचे को ले जाने वाली ट्रेजेक्टरी है कि मैं माया करके मैं गलत रास्ते पे जाके सातवीं नरक तक पहुंच जाऊं, मैं वो रास्ता कभी ना पकड़ूं। और मैं सिर्फ ये लालच में नहीं कि मुझे तिर्यंच आयु ना नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये माया को कम करूं। मैं इसलिए भी कम करूं कि माया 4 कषाय में से आता है, और 4 कषाय जब तक ऑपरेट होंगे 8 कर्मों का बंध रहेगा। सो भगवान, प्लीज मेरे में से ये माया खत्म कर दो। मैं इसके लिए आपकी शरण लेती हूँ। ये जो अनादिकाल का मेरा संस्कार है, जो माया को गलत भी नहीं बोल रहा है, और उस पे भी मुझे मतलब वैराग्य उत्पन्न हो, और मैं माया को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दूं। नॉन एसेंशियल्स चीजों में तो मैं डेफिनेटली जीरो कर दूं, राइट? जो एसेंशियल्स हैं जिसके बिना मैं नहीं चल सकती हूँ, उनका आगार रख के मैं यदि माया को जितना कम कर सकूं, तो ही मेरी आत्मा जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएगी, नहीं तो माया मेरी आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी। भगवान, मेरे को मेरे अंदर से माया मैं कब करती हूँ वो देखना सिखा दो पहले। दिख जाएगी माया तो कम भी हो जाएंगे कर्म बंध। ठीक है? तो भगवान, जब मैं माया करूं अगली बार मुझे दिखा देना, मेरा उपयोग चला देना, और मुझे आपकी बात याद रखनी चाहिए कि माया इज नॉट अ गुड थिंग, कर्म बंध इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है? इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।